نشم خوب میزنگ وینا دیدن کوله نشم خوب میزنگ وینا لاوړو کې دلالو یا ندا وای پیاره په ندا واسدا اشنا لاوړو کې دلالو یا ندا وای پیاره په ندا واسدا اشنا अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? मुझे पता है वज़न बढ़ गया है, पता है, नज़र आ रहा है। हाँ भाई नज़र आ रहा है, जितना भी छुपाएं नहीं छुपा पाएंगे, क्योंकि यही तो वो दिन होते हैं जिसमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, खाने पीने का मौका मिलता है। और हर कोई जो अफोर्ड कर सकता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी बस इस ईद पर दावतें बटोरता है, खाने खाता भी है, खाने खिलाता भी है। आज हम खाने पीने की बात नहीं करें, आज हम बात करें बचपन की। वो बचपन जो ख़ास तौर पर आपको ईद के मौक़ों पर दोबारा फ्लैशबैक में ले जाता है और आप सोचते हैं कि है ये ख़ास तौर पे जब बकरा ईद होती थी, हम अम्मा अब्बा के पीछे पड़ के कैसे जानवर ख़रीद के लाते थे, फिर उसके साथ पूरा पूरा दिन बैठे रहते थे, धूप गर्मी पसीना ये सब कुछ नहीं देखते थे। उसको चारा खिलाना है, उसको पानी पिलाना है, हाय कल उसके ज़िबा होने का टाइम है, सारी रात उसको बस देखते रहना है, उसको सजाना है, उसको लेके घुमाने जाना है, रेस लगानी है। अगर हम उस फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि जो जेनज़ी हैं, क्या ये भी हमारे जैसे थे? क्या ये भी हमारे जैसे हैं? हम इनके जैसे हैं या ये हमारे जैसे हैं? कुछ तो कॉमन चीज़ें होंगी मिलेनियल्स और जेनजीज में। और मुझे ऐसा लगता है हमारे बच्चे, लाइक मेरे बच्चे जेनजी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्साइटेड तो बहुत होते हैं। हाँ बकरा आएगा, हम उसे खाना खिलाएंगे, हमारे पीछे पड़े होते हैं, जल्दी से लेके जानवर आए ना, हमने उन्हें चारा खिलाना है, हमने उनकी खिदमतें करनी है। लेकिन जब वो जानवर उनके हाथ में आता है तो उनके हाथ में जो मोबाइल है उससे वो रील्स बनाने लगते हैं, उनके हाथ में जो मोबाइल है उससे वो तस्वीरें खींचने लगते हैं और फिर अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं और हैशटैग्स और वगैरह वगैरह। सो हमारे और उनके दरमियान मुझे ये फ़र्क नज़र आता है कि हम उस वक्त रील्स और तस्वीरों पर रिलाई नहीं कर रहे होते थे, बल्कि हमारा सारा फोकस, हमारी सारी एक्साइटमेंट सिर्फ उन जानवरों पर होती थी। और आज के हमारे जेनजीज फ़र्क है, वो मेमोरीज़ बनाते हैं और मेमोरीज़ के साथ साथ वो शायद उतने इमोशनल नहीं हैं जितने हम होते थे। इतने मोटे मोटे आंसू बहा रहे होते थे हम जब हमारा जानवर जो उसके ज़िबा होने का टाइम होता था। लेकिन आजकल के जेनजीज प्रैक्टिकल हैं, वो इतने इमोशनल नहीं हैं कि वो अपना जानवर ज़िबा होने पर बहुत ज़्यादा रो कर पूरे घर को सर पर उठा लेंगे। मैंने तो किया है ऐसा और मेरी बहनों ने भी किया है, लेकिन मेरे बच्चों ने ऐसा नहीं किया। तो क्या डिफरेंसेस है जेनजीज में, मिलेनियल्स में? आज इस ईद के मौके पे मुझे मौका मिल रहा है उन सबको, उन जेनजीज को जो हमारी फ्रेटर्निटी में हैं, उन सबको यहाँ बुलाकर पूछने का, देखने का कि क्या फ़र्क है हम लोगों में। भाई मैं तो सिर्फ अपने घर के बच्चे देख रही हूँ ना, और आप अपने घर के बच्चे देखते हैं, लेकिन अब हम अलग अलग के घर के बच्चों को एक साथ यहाँ जमा कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी प्रोफेशनल हो गए हैं, बहुत जल्दी कमाने लगे हैं। अभी छोटे छोटे से हैं लेकिन उनके हाथ में चेक्स उनके हिसाब से बड़े बड़े हैं। तो आइए आज की ईद हम मनाते हैं अपने प्यारे से जेनजीज के संग और देखते हैं कि उनके और हमारे दरमियान कॉमन क्या है। चाहे आप कुछ भी बदल दें, लेकिन वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो इमोशंस हैं, वो मिलते जुलते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें इन जेनजीज ने हमारी सही की हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें उनके कान पकड़ के सही करने की ज़रूरत है। तो आइए मिलजुल के एक ज़बरदस्त सा प्रोग्राम आपके लिए इस ईद के मौके पर ले आए हैं हम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक ब्रेक के बाद आपके सामने ईद मुबारक पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। तो आइए, आज की ईद एक अलग स्क्रीन दिखा रही है आपके घरों में, और शायद इसी बहाने आपके बच्चे आपके साथ बैठ जाएं और एक टीवी शो देखें, क्योंकि हमारा शो ज़्यादातर अम्माएँ देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं। मुझे अक्सर मिलते हैं बच्चे और कहते हैं कि हाँ मेरी अम्मी आपका शो देखती हैं इसलिए मैं भी देखती हूँ। तो शायद हमारी व्यूअरशिप आज बढ़ने वाली है, क्योंकि आज अम्माओं के साथ अम्माएँ, दादियाँ, नानियाँ, वो तो हैं ही मेरी व्यूअर, लेकिन ये जेनजी कभी कभी फार्मूला 1 जैसी या कुछ ऐसी मीम्स की वजह से मेरे व्यूअर बन जाते हैं, आई डोंट नो, जाने अनजाने में। आज जो जेनजीज हमारे पास आ रहे हैं उनके साथ एक मज़ेदार शो देखने के लिए तैयार हैं। तो आइए मैं अपने पहले गेस्ट को बुलाती हूँ। भाई साफ सी बात है, बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, लेकिन उनके ब्लड में अल्लाह ताला ने उनको टैलेंट दिया हुआ है। सो ये उनको थोड़ा फेवर मिल गया ऊपर से, कि जाहिर है जो घर में टीचर्स होते हैं तो फिर जाहिर है स्टूडेंट अच्छा तो निकलता ही है ना। तो आप उनको मुख्तलिफ ड्रामों में देख रहे हैं, उनको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इस फील्ड में आए हुए, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आजकल के सारे बच्चे अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके ज़्यादातर पढ़ लिख कर इस फील्ड में आ रहे हैं, और हमें एक बहुत ब्राइट और अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है। आइए वेलकम करते हैं हमारे पहले गेस्ट, एहसन अफजल खान। वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी, वेख वेख दिल कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी। दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी, लग बदला तेरा ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, यू आर लुकिंग अमेजिंग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो जी आज ईद का दिन है, और जाहिर है जब ईद सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत सारे काम भी होते हैं घर में। तो अभी सारे कामों से जान छुड़ा के आए हैं आप? मैं थोड़ा सुस्त सा बंदा हो जाता हूँ सच्ची? ईद की छुट्टियों में, हाँ। जब भी छुट्टियाँ मिलें। अच्छा। क्योंकि वैसे बहुत हेक्टिक रूटीन होती है। हाँ। तो जब छुट्टियाँ मिलें तो ज़रा रिलैक्स, जरा नींद पूरी और कर। वैसे भी बाबा को बहुत शौक है घर के काम करने का, ये तो है। वो डिपार्टमेंट वो संभाल लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ आता है, सीखा है कुछ अब्बा अम्मा से? मतलब ये- घर के डोमेस्टिक उसमें डोमेस्टिक स्पेशली ईद पर लड़कों का बहुत काम होता है ना। हाँ। बहुत काम होता है। देखिए मैं बताऊँ, मैं खाना अच्छा पकाता हूँ, लेकिन 2-4 चीज़ें ही सिर्फ। अच्छा। मैं ख़ास तौर पे जब कुर्बानी होती है हाँ। तो बीफ के बर्गर्स और स्टेक्स में बहुत अच्छे बनाता हूँ। वो गुड है, वेरी गुड एट इट, यस। मतलब कि जो खुद को पसंद है ना, वो मैं ये हाँ। सारे जेनजीज बच्चों अपना की- सारा इंतजाम मेरा पूरा है। ये बात अच्छी है कि लड़कों में भी जेनजी जो है Yes. उनको सब पकाना आता है जो उनके दिल को अच्छा लगे। एग्जैक्टली। और अगर कभी आपने सरप्राइज देना हो ईद पर, अपने वालिदैन के लिए कुछ बनाना हो, अपने भाई के लिए कुछ बनाना हो, तो वो करते हो ऐसे? ये ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ। मुझे इन 2-3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं आता। मैं उनके लिए वैसे कोई गिफ्ट्स या कपड़े या कुछ ऐसा कुछ ले जाता हूँ, वो सरप्राइज हो जाता है। सो आपकी बचपन की ईद और अब की ईद में आपको क्या डिफरेंस लगता है? बचपन की ईद में अब पता नहीं, अब सबको शायद ऐसा फील होता हो, अभी बाकियों से भी पूछिएगा। हाँ। बचपन में हर चीज़ बस ज़्यादा मज़े की लगती थी, ज़्यादा मज़ा आता था। हाँ। ठीक है, अब पता नहीं शायद दिमाग बहुत प्रैक्टिकल हो गया है। हाँ। वही चीज़ें थोड़ी टोन डाउन हो गई हैं, लेकिन स्टिल आई थिंक हम इवेंट की स्पेशल जो फील है उसको थोड़ा सा मैं कैरी करना चाहता हूँ। और मैं जब भी कोई ऐसा फेस्टिवल है तो मैं ज़्यादा थोड़ा सेलिब्रेट करना पसंद करता हूँ। वैसे कैसा लगता है इतनी यंग एज में पैसे कमाना ज़रा? क्योंकि देखो ना, बाकी जब फील्ड्स हैं उसमें थोड़ा सा आप इंटर्नशिप्स करने के बाद, इधर उधर के इतने सारे धक्के खाने के बाद आपको अच्छा चेक मिलता है, लेकिन माशाल्लाह शो बिजनेस में थोड़ा फ़ायदा है कि चेक्स थोड़े जल्दी एज में अच्छे मिलने लगते हैं। थोड़ा सा इंटर्नशिप वाला पीरियड तो यहाँ भी होता है बिल्कुल शुरू हाँ, में वो तो थोड़ा। है। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे एक्चुअली फेम, मनी, इन सब चीज़ों का जो है ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ कभी था नहीं, क्योंकि बचपन से फेम मैंने घर में देखा। चलते फिरते देखा। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे कभी, मुझे इसका कोई क्रेज़ नहीं था। हाँ। आई वॉज अट्रैक्टेड टू अदर काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ दिस शोबिज इंडस्ट्री, द आर्ट ऑफ इट, द काम, वो मुझे वो अट्रैक्ट करता था। और अब मैं उस ट्रैक पे आया हूँ कि मैं रेगुलरली करना शुरू हुआ काम, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। आई लव द वर्क। चलो देखते हैं कि अगले जो गेस्ट हैं उनमें से कौन से ऐसे हैं जिनके साथ तुमने काम किया हुआ है। वैसे जो अगली वाली है उनको तो सब पता है, मतलब मुझे और बाकियों को भी पता है कि उन्होंने तो तुम्हारे साथ काम किया ही किया है, क्योंकि वो कोई ताज़ा काम है ना, कुछ ही अरसे पहले। कुछ ही ऐसे पहले। सो जो मेरी अगली गेस्ट है, आपने उनको एक्टिंग करते हुए देखा, बहुत ही पावरफुल एक्ट्रेस हैं, और उनकी खासियत, उनके लाइक
आप दूर से पीछे से देख के पहचान सकते हैं कि वो आ रही हैं। उनके बाल खास हैं बड़े। आपने उनको मेरे शो पे देखा है, रमज़ान में वो आई थी और अब ईद के मौके पे वो आ रही हैं। आइए वेलकम करते हैं एक और इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेस सारा इजाज खान। कुड़ी हथ चो निकलती जाती जे ओ बड़े मजे लेके लखनऊ हिलांदी जे ओ रंगी 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 गई यार पे रंग ढंगी 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 गई यार पे टंग। तू झूठ बोल या सच बोल, मैं जो करना मैं करना है, दुनिया भूल के झूल झूल के 24/7। ओ मेरा ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी हो? अच्छा ये छुपा के थैंक यू। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था ना मुझे हाँ। गिफ्ट देने का शौक है। आई नो, ये तुमने प्रूव कर दिया। तो मैंने कहा ईद के मौके पे कुछ होना चाहिए। ऐसा लग रहा है ये वो वाला स्टूडेंट आ गया जो टीचर के साथ पर्सनल ताल्लुकात बनाते हैं, गिफ्ट्स देके, फूल देके। डोंट बी जेलस, ठीक है। भाई सही है भाई, हमें भी कोई फूल देने वाला मिला। फिर मुझे अच्छा। देखे मैंने आपको दिया, मुझे भी मिलेंगे ना। हाँ ये देखो ना, बिल्कुल। सो तुम्हारी ईद का जो ईद की सेलिब्रेशंस होती हैं वो किस तरह की होती हैं? ज़रा मैं सबके घर के भेद खुलवाऊंगी। मेरी ईद की सेलिब्रेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ। मैं तो ऊपर से आई लिव इन लाहौर, हाँ। तो मैं अब कराची से ईद के ईद लाहौर जाती हूँ, तो मैं तो इतना खुश होती हूँ, कुछ ना भी बेड में वहाँ पे पड़ी रहूँगी ना तब भी मैं बहुत खुश होंगी। हाँ। लेकिन फैमिली के साथ होता है, वहाँ पे मैंने अपनी फैमिली के साथ पहली दफ़ा चांपे राने वो सारा कुछ चल रहा होता है। ओहो। और ये तो मेरी फेवरेट तो ईद है। आप गोश्तखोर नुमाया हैं। मेरी फेवरेट ईद है, मेरा फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर होता है। नहीं, हर जगह क्योंकि गोश्त। लड़कियां तो मुझे होता है वो गोश्त से भागती है दूर। और मुझे मज़ा आता है उन लोगों को देख के जो नॉर्मली गोश्त से दूर दूर भागते हैं ना। मैं कहती हूँ अब बताओ। अच्छा जी, सो अब चलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ। सबको ज़रा बुला ले, फिर उसके बाद बहुत सारे गप्पे हमने मारने। तो हमारा जो नेक्स्ट गेस्ट हैं उनको आपने अक्सर ड्रामों में देखा है, लेकिन ये लास्ट ड्रामा था, मुझे नहीं पता उससे पहले उन्होंने कौन सा ड्रामा किया, क्योंकि ये ड्रामा मैंने भी देखा था और उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अच्छा काम करने वाला बच्चा है। अब जब यहाँ आएगा तो मैं उससे पूछूंगी कि उससे पहले उसका कौन सा ऐसा काम है जिसकी वजह से उसे इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो है ना वो उसमें इतना ज़बरदस्त कैरेक्टर प्ले करने को मिला। तो आइए वेलकम करते हैं एक और टैलेंटेड जेंजी इलाही बख्श। जाने सारी खुदाई मैं तेरा हूँ शेदाई, एक तू ही ना जाने माहिया, ख्वाहिशों की दुहाई धड़कनों में समाई, दिल तुझी को पहचाने माहिया, खुशबू तेरी जहां ढूंढूं तुझे वहां, ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे जन माहिया, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह और गुड। आप कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आपसे भी यही सवाल है कि ईद का दिन आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? गेट टुगेदर, फैमिली गेट हाँ। टुगेदर, हम होस्ट होते हैं बेसिकली अच्छा, एवरी ईद। मेहमान नवाज। मेहमान नवाज, एग्जैक्टली। Okay. एंड वही बारबीक्यू हाँ। एंड माय मदर इज अ ग्रेट शेफ, मदर इज अ ग्रेट कुक, पाए चापे एंड ऑल दैट स्टफ। बस फूड मेला लगा होता है सारा एंड हाँ। एवरीवन इज एंजॉय दैट। और आपका क्या काम होता है ईद पर? खाना? नहीं, मैं भी एंजॉय नहीं, एंजॉय तो करते हैं लेकिन कोई हेल्प, क्योंकि जब आप होस्ट कर रहे हैं तो सारे मेहमान आते हैं तो सारी अम्मा तो नहीं संभालती होंगी ना, कोई हेल्प करते होंगे? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इतना नहीं, इधर है? इतना नहीं। अच्छा, मैंने आपका ड्रामा देखा था जमा तकसीम, उससे पहले आपने कितने काम किया, लाइक कितना? इससे पहले मैंने थिएटर किया है। ओह। आई हैव एक्चुअली डन डिप्लोमा फ्रॉम नापा। हाँ। तो वहाँ पे मैं थिएटर का जब मेरी तालीम मुकम्मल हुई तो आई डिड अ सोप सीरियल छोटा सा, अच्छा। पहली मोहब्बत के नाम से। अच्छा। उसी साल आया था, उसके तकरीबन 2-3 महीने बाद आई गॉट ऑफर्ड फॉर जमा तकसीम। सो उससे मतलब इस इंडस्ट्री में आने से पहले की ईद और अब की ईदों में कितना फ़र्क है? मेरी तो आई थिंक बहुत ही बुरी होती थी इन अ सेंस। क्यों? क्योंकि वी हैड अ गोट फार्म
अच्छा वो जो बकरे होते थे वो हम नहीं पाले होते थे अल्लाह, वो सब गए, या सब चले जाते थे। तो ये तुम्हें ज्यादा दुखी आ अब रहे हो ज़्यादा तुम। सेंसिटिव होते हैं बच्चे हाँ। भी, अब इतना फर्क नहीं पड़ता। अब इतना फर्क नहीं पड़ता। हम चलते हैं अपने अगले गेस्ट की तरफ, और जो मेरी अगली गेस्ट हैं वो तो मुझे लगता है बहुत ही छोटी एज से ड्रामों में आ गई थी, क्योंकि इतनी पावरफुल एक्टिंग करती हैं, इतनी छोटी सी हैं और इतनी समझदार बातें करती हैं। जब भी मेरे शो पे आती हैं बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स दे के जाती हैं। आज ईद के मौके पर कौन सी टिप्स देने वाली है, आइए चुलबुली प्यारी टैलेंटेड सी कुदसिया अली से जानते हैं। किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आउनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाइए पर मिठी थैंक यू। आप बताएं, आप कितनी प्यारी लग रही है। आप इधर आती हैं, मैं इधर आ जाती हूँ, ताकि मैं आपको देख के आपसे बात कर सकूँ। हाँ जी, तो कैसी गुजार रही हैं आप ईद? यार मैं तो भागती हूँ ईद के कामों से, तो मैं सोचा बस मैं जा रही हूँ शो पे, आप लोग करें काम सारा। घर वालों को सबको काम पे लगा के आ गई। आप लोग करें ये मीट जो भी होता है, मुझे नहीं, हाँ, हाँ? तो सुबह के वक्त छुटकारा मिल जाता है, एक बड़ा अच्छा बहाना मिल गया। मुझे डर लगता है, मैं तो कर नहीं सकती। डर लगता है, और अक्सर मैं ऐसे कहती हूँ "मम्मा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आज देख लें, कोई और काम है तो बता दें, कुकिंग में मैं आपकी हेल्प करा दूंगी, कुछ भी चीज़ें हैं मैं बता दें, ये काम मुझे ना।" ये सारे बच्चे एक जैसे हैं, ये यही करते हैं, अम्मा को अकेला छोड़ के किचन में और चले जाते हैं कि हम तो थक गए, हमारे सर में दर्द हो रहा है, और अम्मा पिघल जाती है। आई ऑलवेज मेक इट अप टू हर बाय डूइंग समथिंग एल्स। मैं कर लेती हूँ कुछ ना कुछ करके, क्या मैं बात है। मना लेती हूँ उनको। अब तो जो है वो ये वाली ईदें आ गई कि अम्मा के और अब्बा के लिए गिफ्ट्स खरीदे जाएं। कमाते जो हैं आप लोग हैं। हाँ, वो ईद की शॉपिंग वगैरह वो सब पहले से हो जाती है। नहीं तो क्या दे लास्ट कपड़े गिफ्ट क्या दिया? वगैरह, कपड़े हो गए, जूते हो गए, उसके अलावा जो उन्हें समझ आए, जो उन्हें पसंद आई। यार हमारी अम्माएं जो है इतनी सादी हैं। हाँ। मेरी अम्मा तो बहुत सादी है। शी इज ऑलवेज लाइक बेटा नहीं दिस इज मैं क्या इट्स जस्ट अ सिंपल ड्रेस। हाँ। नहीं बेटा ये बहुत है, इतना हैवी ड्रेस में सिंपल सा एक बेसिक ड्रेस होगा, इतना ज़्यादा मैं नहीं पहनती, तुम्हें पता है। मैंने कहा प्लीज़ अम्मा यार रख ले, कुछ तो रख ले। क्या बात है, क्या बात है। तो बस ये है। सो मैं चल रही हूँ अपने अगले गेस्ट की तरफ। उनको भी, ये तो सारे यंग बच्चे हैं, मुझे इतना यंग फील हो रहा है आज के शो में, मतलब एक यंग ब्लड मेरा जो है ना फ्लैशबैक आ गया है। तो मेरे अगले गेस्ट हैं, उनको भी आपने बहुत सारे ड्रामों में देखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, सही एज में उन्होंने शादी कर ली है। क्योंकि जेनजीज कहते हैं पहले हम करियर बनाएंगे। भाई लड़के का करियर बन गया है तो मतलब ये हलाल काम तो जल्दी हो जाना चाहिए। सो इस ईद के मौके पे हम बुला रहे हैं और नौब्याता दुल्हा को आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड हीरो अली दयान। लेकिन उससे पहले मैं अपनी टीम से कुछ मंगवाना चाहती हूँ। लाओ वेलकम करने के लिए पहले हार भाग के अब बुलाते हैं Such a cute. जी। तो वेलकम करते हैं प्यारे से छोटे से दूल्हा, छोटे से हीरो अली दयान। किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आउनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाइए पर मिठी गोली खानी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। थोड़ी देर ये देखो तुम्हारी अम्मी की ख्वाहिश पूरी की है। अम्मी को मैंने खुद मना किया था। तुम्हारी अम्मी का फोन आया था मेरे पास। देखिए मेरे बेटे ने मेरी तो सुनी नहीं, लेकिन वो इतना प्रोफेशनल है, आपकी सुन लेगा। ये मैं पैसे घर लेके जा सकता हूँ? अरे आपका है ये, ठीक है, आपकी सलामी है। हमारा बजट यही था। मुझे भी शादी करनी है। ये लो, अभी बना देता हूँ मैं तुम्हें, ले लो। तुम उतारना चाहो तो उतार सकते हो। हाँ इतने अच्छे कपड़े में यहीं पे रख दो। हाँ बस तुम साथ घर लेके जाना। बहुत मैं निकाल लूंगा रात में। बिल्कुल। सो कैसे हैं आप? ये ईद तो आपके लिए बहुत स्पेशल है। बिल्कुल ऐसी है। आई थिंक निकाह के बाद वो जो कहते हैं ना बरकत आती है आपकी जिंदगी हाँ। तो वो मुझे फील होना शुरू हो गई है। और एक घर का एक माहौल चेंज होना। और मेरा शुरू से दिल था कि जब लड़की नहीं भी थी मेरे पास, मतलब यू नो कोई बात नहीं हुई थी ऐसी, बस एक बचपन से था कि शादी मैंने जल्दी एज में करनी है। और फिर अल्लाह ने कुछ चीज़ें ऐसी की अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चीज़ ऐसी बन गई कि 23 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। क्या बात है, वेरी क्या वेल बात सेटल्ड है। एंड हैप्पी लाइफ। 23? Oh my God, that's
या बहुत बेस्ट है I'm भाई। surprised. वो सब बच्चे अगर अपने पैरों पे खड़े तो इसमें क्या है, वो अपनी बेगम को कमा के खिला सकता है। बेगम भी कमा के खिला सकती है, वो और अच्छी बात क्या? नहीं, लेकिन मतलब दोनों मिलकर। मेरा प्लान है कि दोनों ने साथ ग्रो करना था। यही So I तो think that अच्छी approach is बात very well. हाँ, यही तो अच्छी ज़्यादा बात है। प्रोग्रेसिव हो गया, बहुत ज्यादा आगे निकल गया, मैं गलत जगह है। ज़्यादा प्रोग्रेसिव। That's a very sweet. तो अब तो ये सवाल तुम्हारा खास बनता है कि पहले की ईद और अब की ईद में क्या फर्क है? अब की ईद में जाहिर सी बात है और सुकून है, और ये है कि पहले की ईद में सोते थे हम, शायद अब मैं जल्दी उठ जाऊंगा, क्योंकि अब तो मेहमान वगैरह भी होंगे। और मैं तो अभी भी गोश्त देने आ रहा था, मैं पता नहीं यहाँ आ गया। तो वो काम भी रहता है अभी मेरा। और अब तो गोश्त बांटना स्पेशल हो जाएगा ना, कि वो सुने वो जो रान का गोश्त है ना, वो जाएगा मेरे ससुराल। हाँ बिल्कुल ऐसे, ऐसे जिसमें ही कम ना? स्मेल आ रही है ना, वो पहले पहुँचाना। समझ गए? ताज़ा 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 ऐसे ही है। तो ऐसे ही है, बिल्कुल। बहुत सारी बातें होंगी आपसे। मैं चलती हूँ अपनी अगली गेस्ट की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारी सी हैं। आप उनको अलग अलग ड्रामों में देखते हैं एक्टिंग करते हुए, और आज के शो में वो इनवाइटेड है। सारे जेंजीज हैं, आहा। और एक और प्यारी हमारी हीरोइन आयशा आफरीदी को वेलकम करते हैं। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। ईद मुबारक। बहुत प्यारी लग रही है आप, बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। सारे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। सो आपका क्या रूटीन होता है ईद का? सुबह उठती है या नहीं उठती, या सुबह ही सोती हैं? नहीं, मैं जल्दी सोने वाली हूँ, तो हाँ। मैं सुबह उठती हूँ और अपनी सारी तैयारियाँ करती हूँ। गोश्त वोश्त में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे भी बचपन से ना मतलब थोड़ा सा होता है गोश्त को देके, बिकॉज हमारे घर में एक बार बकरा कटा था और उसका सर ना ऐसी टेबल पे पड़ा हुआ था। तो मुझे वो ट्रॉमा हो गया था कि मैं गोश्त भी खाऊंगी ना तो कुछ हो जाएगा। टंगाना था, टंगाया नहीं उन्होंने। तो मुझे नहीं पता, बस मैंने उसको देख लिया तो मुझे तब से बहुत डर लगता है। फिर मैंने गोश्त खाना छोड़ दिया था। हाँ। अभी मैंने 3-4 साल हो गए, मैंने वापस से स्टार्ट किया सिर्फ अपनी अम्मा के बने हाथ का गोश्त। लेकिन कैसे उन्होंने तुम्हें कन्विंस कैसे किया गोश्त अब खिलाने? वो कह रही थी क्योंकि गोश्त खाओ बड़ी नहीं होगी, मतलब बड़ी यार ये हम लोगों ने बच्चों को इतना डराया है, हम लोगों ने बच्चों को कितना डराया है। हाँ, मतलब आपको गोश्त खाना चाहिए ना, आप हेल्दी नहीं होगे और आपके लिए देखो अभी तुम लोगों को ज्यादा अवेयरनेस है, पता है चीज़ों को। शायद तुमने 3 साल पहले इसलिए खाना शुरू किया होगा कि तुम्हें अक्ल अब आई होगी कि देखो हाँ मेरी स्किन, मेरे बाल। कब तक वेजिटेबल से मैं गुजारा करूंगी। खाने में बड़ी माहिर थी यार हम खुद बहुत हमें कितना डराया है, तुम लोग सोच नहीं सकते हमारे अम्मा अब्बा ने हमें क्या डराया है। हाँ मतलब अगर हमने कोई चीज फ्रिज से पूछे बगैर उठा के खा ली तो कहते थे तुम्हारी जबान काली हो जाएगी, झूठ बोला तो। ये अभी तक मैंने ये तो मेरी ये अभी भी चल रहा है, ये तो पुराना है। तो वो अभी वो कैंची से शायद लड़ाई हम भी होती आगे है कर दें। क्या कह रहे हो? कैंची चलाने से मियाँ बीवी की लड़ाई होती है। हाँ हाँ ऐसे ही होता था, कैंची चलाओगे तो अम्मी अब्बू की लड़ाई हो जाएगी। इसलिए और हम रो रहे होते थे कि हमने आज कैंची चलाई है, आज रात को झगड़ा होगा। अच्छा मैंने एक बार चला के भी देखी कि होती है। नहीं वो कहते हैं ना नमाज की चादर अगर नहीं उठाओ तो वो शैतान नमाज पढ़ता है, तो मैंने ये तो अच्छी बात है, वो भी नमाज पढ़े तो अच्छी बात है, गलत क्या है इसमें? अब देखिए इन बच्चों के पास हर चीज का जवाब है, हर चीज का। मैंने अपने बच्चे को बोला कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब आप चाहते हैं 11 साल का बच्चा जेन अल्फा मुझे बोल रहा है अब आप चाहती हैं मैं कठपुतली बन जाऊं, मैं पपेट बन जाऊं आपके हाथ का। सोच लीजिए क्या होगा। तो जी मेरी नेक्स्ट गेस्ट की तरफ चलते हैं, और जो मेरे नेक्स्ट गेस्ट हैं उन्होंने अभी ज़्यादा काम नहीं किया, बिल्कुल एक फ्रेश चेहरा है और आप उन्हें अभी ड्रामों में देख रहे हैं। अभी बहुत छोटे हैं, बहुत सारा टाइम है उनके पास फ्लरिश करने का, लेकिन भाई मज़े की बात तो ये है कि अब उनका शुमार ईदी देने वालों में हो गया है क्योंकि कमाने चले लगे। आइए वेलकम करते हैं मुइज़ खान खटक। आउंदियां नसीबां नाल है कड़ियां, तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां। हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई। आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया। आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया।
वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, ईद मुबारक आप सबको। ये तो बच्चा जल्दी लंबा हो गया है ना? ऐसा ही है। ऐसा ही है तुम बिल्कुल। मुझे लग रहा है सबसे छोटे हो सब में। शायद से मुझे भी लग रहा है, मैं सबसे छोटा हूँ। सुनो, लेकिन जब हम लोग छोटे थे ना, तो हमारे अम्मा अब्बा तो हमें ये कह के कि तुम लोगों के कोई रोल नहीं मिलेगा तुम लोगों को, तुम अभी ना छोटों में हो ना बड़ों में हो, लेकिन तुम लोगों को तो बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिल गए यार। बस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं भी जब मुझे कैरेक्टर ऑफर हुआ था, बट अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि अच्छा कैरेक्टर भी था और भाई का रोल था और मेरी एज के बिल्कुल मुताबिक था, तो आई थॉट कि अच्छा है। तो तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे करियर बनाओगे या तुम्हें मुश्किल लग रहा है ये काम करना? बहुत मेहनत है। नहीं, मुश्किल तो है, नो डाउट मुश्किल है, बट मेरा शुरू से ख्वाब था कि मैं इसको एज अ करियर लेके चलूँ। हाँ। तो आई गेस आई विल परस्यू इट। पहला चेक मिल गया? मिल चुका है, खर्च भी हो चुका है, अब तक तो खर्च भी हो चुका है। हाँ, तो इस ईद पर अम्मा के लिए क्या ले रहे हो? देखते हैं क्या अम्मा लिया है? क्या डिमांड करती हैं अभी। हाँ। और अभी डिमांड ही नहीं की उन्होंने। वो अम्मा अगली ईद तक जमा कर लो बेटा, सोने के कंगन बना देना। मना से कहा ना, मेरी अम्माएं बहुत सिंपल। हाँ, अम्माएं वो कुछ भी डिमांड नहीं करती, वो कहती हैं बस खुद पे लगा दो। जबरदस्त जबरदस्त। जो मेरी अगली गेस्ट है वो भी बहुत क्यूट सी हैं और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ये बच्चे जो हैं ये हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये लोग सही एज में बजाय इधर उधर पार्टी करने के ये काम कर रहे हैं और ये अप्रिशिएट करती हूँ मैं हमेशा। जब भी कोई यंगस्टर मेरे शो पर आता है इंटरव्यू देने में, हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। इधर तो एसी चल रहे हैं, लेकिन जब ये ड्रामे कर रहे होते हैं ये पसीने गिर रहे होते हैं, इतनी गर्मी में हंसते खेलते या रोते इन्होंने परफॉर्मेंस दिखानी होती है और वाकई ये एक हार्ड वर्क है। So, आइए वेलकम करते हैं एक और छोटी सी हमारी प्यारी सी जेनजी। वेलकम टू मिनाल कुरैशी। ओ दिल वेख वेख के कुड़दाई सोना लोर तेरे ते मर्दानी, वेख वेख दिल कुड़दाई सोना लोर तेरे ते मर्दानी। दिल वेख वेख के कुड़दाई सोना लोर तेरे ते मर्दानी, लग बदला तेरा बल खावे, दिल में तेरा ते डूबता जावे, जद लोग बने लश्कारा तेरे सोने मुख दा। मैं देश मेरे दी रानिया, तू लोर लोर क्यों करता है, मैं देश मेरे दी रानिया। ईद मुबारक। सो प्रिटी। ओह, मुझे तो लग रहा है मिनाल कहाँ जा रही हो, वापस क्यों जा रही हो? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो मिनाल, मुझे तो लग रहा है तुम सारा निपटा के आई हो, घर में सारे काम, बारबेक्यू मिनाल करा के आई हुई है। ऐसे ही है? नहीं तुम खाती हो गोश्त के? नहीं, मुझे गोश्त बहुत पसंद है, पर पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो, किसी के साथ ऐसा होता होगा कि मैं ईद वाले दिन गोश्त नहीं खा सकती। पता नहीं क्या होता है, तो मम्मा मेरे लिए चिकन बना के रखती हैं। उसमें बहुत सारी चीजें, मुझे गोश्त अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों ईद पे ऐसा होता है, ईद पे नहीं खा सकती। वो बहुत सारा हम देख रहे होते हैं ना, that's why हो, हाँ, तो वो दिल भर जाता है। हम आजकल के बच्चे बड़ी जल्दी ट्रॉमाटाइज नहीं हो जाते? आप लोग होते थे? कोई ना कोई ट्रॉमा है यार, हम रोस्ट किया जा रहे हो। नहीं, तुम लोग ट्रॉमेटाइज होते हो लेकिन फिर भी बहुत मैच्योर तरीके से होते हो यार। हम लोग बहुत बचकाना तरीके से होते हैं। हम लोग इतना रो रहे होते तो सबके आगे तो हमारे आंसू निकलना शुरू हो जाते। To be honest, तुम लोग बहुत बेहतर हो मुझे हमसे। भी हल्का सा ट्रॉमा है। मेरा पहली दफा जो आई गॉट हर्ट, मुझे मेरे ही बकरे ने आगे सींग मार दिए थे, मैं उसको खा गई। तुमने भाई बदला नहीं लिया, मैं उसको खा ट्रॉमेटाइज गई। होंगी। भाई अब हम आपकी मेहमान नवाजी भी करेंगे, हम आपको बिठाएंगे भी, फिक्र नहीं करें। और कोई ट्रॉमेटाइज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई सींग वाला बकरा नहीं है। परेशान ना हो, किसी का सर कटा हुआ नहीं सामने रखा हुआ, और कोई हिलता हुआ गोश्त नहीं है। किसने बोला था तुमने? कोई हिलता हुआ गोश्त नहीं है। सही है। एक ब्रेक में जा रहे हैं हम। ब्रेक के बाद हमारे साथ यहाँ जेनजीज हैं और एक एक की कहानी पूछूंगी मैं, एक एक से बातें पूछूंगी, ताकि मुझे ज़रा जेनजीज की साइकोलॉजी समझने की मतलब समझने का पूरा मौका मिले आज इस ईद के मौके पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। रंग काले साडे पर दिलों चिट्टियां नी, सिर रब दिया मैर मुंडे हिटै नी, रंग काले। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आज हमारी ईद जेनजीज के संग मनाई जा रही है और बहुत सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में भी होंगे और मेरे दिमाग में भी हैं। तो मैं आज मौका दे रही हूँ आप लोगों को
इन बच्चों से सवाल करने का। भी बच्चों कह दूं तुम्हें, माइंड तो नहीं करोगे तुम लोग? हाँ, पता नहीं, देख ज़्यादा रहे फर्क नहीं, ट्रॉमेटाइज 3-4 साल का ही फर्क है हमारी उम्र के बीच में। एक एक करके बोलो क्या। हमारी उम्र में 3-4 साल का ही फर्क होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। ओहो, इतना मक्खन नहीं मारो बेटा। हाँ, मेरे मियाँ ने तुम्हें ले लिया ड्रामे में। तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था पता नहीं, पूछने ट्रॉमेटाइज ना हो जाए बच्चे। देखो भाई, एक साफ बात है, मैं मिलेनियल्स को मौका दे रही हूँ और तुम लोगों से वो अलग अलग सवाल करेंगे, ठीक है? रेडी हो तुम लोग ना? रेडी? ओके, पहला सवाल। 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? अच्छा, मैं अपने आप को 10 साल बाद आई गेस जो अभी मेरा वर्जन है उससे ऑफ कोर्स बहुत इम्प्रूव्ड वर्जन देखता हूँ। जैसे और बॉडी शॉटी बनाने वाले हो, क्या करने वाले? बॉडी ओए और होए। इवन अपने करियर को लेके, एक्टिंग को लेके, हाँ। और एक्टिंग से आगे भी कोई और अगर मुझे आर्ट, क्योंकि आर्टिस्ट तो आई गेस वैरायटी होती है, आप हाँ। किसी तरफ भी जा सकते हो। हाँ। तो आई गेस मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग से हट के भी एक्सप्लोर करना चाहूँगा अपने आप को कि मैं और क्या क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो आई गेस आफ्टर 10 इयर्स मैंने कुछ ना कुछ एक्सप्लोर किया हुआ होगा। तो बिजनेसमैन वगैरह भी बन जाओगे एक्टिंग के साथ साथ कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैं A लेवल्स कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह साइकोलॉजी परस्यू करना चाहूँगा। ओके, पढ़ाई कंटिन्यू करो? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली पढ़ाई और एक्टिंग दोनों बैलेंस करूँगा। और मिनाल, तुम कहाँ देखती हो 10 साल बाद अपने? एक्ट्रेस ऑफ कोर्स। ओहो, तुम अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाना चाहती हो 10 साल में? थोड़ी कॉन्फिडेंट हो जाऊँ। और हो तो? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों? पता नहीं, मुझे लगता है अभी भी मैं आप लोग के सामने बैठी हुई हूँ तो मुझे लग रहा है कि क्या दिल यूज कर रही हूँ। तेज तेज धड़क रहा है दिल, धक 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 धक। नहीं तो थोड़ा सा और शेप करूँगी, थोड़ा एक्टिंग को थोड़ा अच्छा करूँगी। हाँ। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि चेंज होने की जरूरत है। 10 साल? हाँ, 10 साल नहीं, 5 साल में भी हो जाए हाँ तो हो जाएगा। चलो देखते हैं कि क्या 5 साल तक शायद हूँ मैं इधर, देख लूंगी मैं। फिर तुम आओगी, तो वक्त बताएगा। हाँ, फिर तुम आओगी, फिर देखूंगी। हाँ भाई अली ध्यान, 10 साल बाद आप कहाँ देखते हैं? 4-5 बच्चों के साथ? नहीं नहीं, ये वाला तो कोई सीन नहीं इंशाल्लाह फिलहाल। लेकिन 10 साल बाद मुझे कुछ ऐसा करने के मैं कम्युनिटी को पे बैक करूँ। अच्छा। तो मैंने जो ज़िंदगी जी अभी तक, उसमें I've always been inspired by people जिन्होंने कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ। चाहे वो सोशल वर्क के उसमें हो या कोई ऐसा हो या किसी की हेल्प की हो। So I wanna make a change in a way that I'm an inspiration for all the people who want to make a change in this world. तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि जहाँ से लोग सीख सकें और दूसरों की खुशी में खुश हो। तो मुझे कुछ इस तरह का सोचा हुआ है। ओए ओए, जहाँ हाँ ना, पॉलिटिशियन फैमिली सही है भाई। कुछ पॉलिटिक्स वगैरह में मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं आप। नहीं, पॉलिटिक्स से तो कोई लेना देना नहीं है मेरा, लेकिन खाली ये है कि मुझे अगेन वही वाली बात है कि खुशियाँ मुझे बांटना बहुत पसंद है। हाँ। चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया या अगर हम किसी फैमिली की दावत में बैठे हुए तो किसी के मुंह पे वो मुस्कुराहट लाना ना, मुझे दिल से बहुत खुशी होती है वो चीज़ के लिए। तो कुछ उसी के लिए मुझे करना है 10 साल बाद भी। गुड 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 वन। आप बताओ आयशा? मैं तो बीवी होंगी, माँ होंगी शायद, और अपना एनिमल शेल्टर चला रही होंगी। मैं बीवी होंगी और मैं माँ भी एनिमल होंगी। मुझे लगता है 10 साल बाद तो मैं माँ हाँ मतलब होंगी मैं। हाँ सही है यार। तो और इंशाल्लाह और एक एनिमल शेल्टर चला रही हूँ। तुम्हें शौक है शादी का? हाँ, मतलब शौक नहीं है लेकिन करनी तो है ना। हाँ सही, प्रैक्टिकल बात की है, ऐसा ही तो है। शादी करनी है। और क्या? शौक नहीं है तो फिर भी शौक नहीं है, करनी है। मजबूरी नहीं है, लेकिन शादी मुझे पता है मेरी फैमिली मेरी शादी करेगी। तो शादी करनी है। मैं करूँगी, भले शौक समझे लेकिन फिर उसके बाद हमें आयशा नजर आएगी किसी ड्रामे में, या घर में ही ड्रामे कर रही होगी? कह सकते घर में ही ड्रामे कर रही हूँ, तो शायद ना नजर आऊँ। मतलब अभी सोचा नहीं है इतना मैंने कि करना क्या है। तो इतना प्लान नहीं किया तुमने 10 साल बाद? प्लान नहीं किया, मुझे लगता है हो ही जाता है। आप प्लान क्या ही करो, आपको नहीं पता होता ना, लाइक फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, आप कुछ भी हो सकते हो, कुछ नहीं पता। बट हाँ ये पता है कि मैं एनिमल शेल्टर चला रही होंगी, मैं बीवी होंगी और मामा होंगी। हाँ भाई ऐसा, तुम अब 10 साल बाद क्या सोचते हो, क्या 10 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम। मुझे लगता है कम से कम मुझे 50 किताबें पढ़ लेनी चाहिए 10 साल। किताबें पढ़ रहे हो? किस हवाले साल से? की 5 किताबें तो 50 रीडिंग 10 का बन शौक जाएंगी। है? हाँ, कम से कम 50-60 किताबें मैं पढ़ लूँ 10 साल में, और फिर मैं 10 साल बाद लोगों को समझा रहा हूँ कि सोच बेहतर और बड़ी कैसे करनी है और पॉजिटिव कैसे रखना है अपने आप को, नेगेटिविटी नहीं फैलानी दुनिया में। हाँ ये तो खैर बहुत अच्छी बात है, ये है मेरा। ये तो बहुत अच्छी बात। तुम बताओ भाई? 10 साल अगेन, हाँ बहुत ही लंबा टाइम है। मैं तो सोचती खत्म हो गई 10 साल बाद मैं क्या कर रही होंगी। आई थिंक
मैं भी चाहूँगी मैं भी बीवी बन जाऊँ मुझे इंस्पायर किया है चाहूंगी मैं बीवी बन जाऊं। But I would also like to be working साथ साथ and be a mom साथ साथ and write my own book साथ साथ। ओहो, एक पढ़ रहा है, एक लिख रही है। जो तू लिखेगी वो मैं पढ़ लूंगा। क्योंकि मुझे बहुत शौक है लिखने का। मैंने तो सोचा है मैं maybe I can write a script someday। Oh, good। Do my own thing उसके Very अंदर। और मुझे भी एनिमल्स का शौक है और मुझे भी आई ऑल्सो लाइक गिविंग सो आई वुड लाइक टू ओपन सम सॉर्ट ऑफ अ शेल्टर फॉर मे बी द होमलेस या फिर जानवरों के लिए या इस तरह से। और ऑब्वियसली मैं अपनी एक्टिंग तो परस्यू करूँगी, मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें। जबरदस्त। कुत्सिया, तुम्हारी क्या प्लानिंग है? मेरे पास तो इतनी सारी चीज़ें, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या करना चाहती हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। एक तो मैंने बीवी बनना है, अम्मा बनना है, वो तो ऑब्वियसली दैट इज़ फॉर श्योर बिकॉज आई वांना गेट मैरिड इंशाल्लाह। एंड देन उसके अलावा मैं चाहती हूँ मेरा एक इंस्टीट्यूट हो फॉर एक्टिंग जिसमें मैं जो न्यू जनरेशन जो आने वाले होंगे जिनको एक्टिंग का शौक़ होगा मैं उनको सिखाऊँ, अपना टैलेंट मैं उन तक पहुँचाऊँ। या मतलब जितनी चीज़ें मुझे पता है मेरी ख्वाहिश यही होगी कि जितना मैं उन तक पहुँचा सकती हूँ आई वुड लव टू डू दैट। और उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि मेरा एक घर हो जिसमें अलग से एक पोर्शन हो जो कि अवार्ड से भरा हुआ। मैं वहाँ जाऊँ, मैं बोलूँ which one बहुत सारे अवार्ड्स हैं और उसके बाद मेरे मैनेजर की कॉल आ रही हो कि फिर से नॉमिनेशन आ गए एंड ऑल ऑफ दैट। या सो गुड। हाँ भाई, तुम क्या सोच रहे हो 10 साल की? मैंने खुद से एक पैक्ट बनाया था कि हर आने वाले साल में मैं खुद को 2 गुना बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करूँगा, ना सिर्फ इंसान बल्कि एज एन एक्टर, प्रोफेशनल वर्कर। सो 10 साल बाद लाइक आई एम हियर टू मेक अ लेगेसी, जो कि मेरी एक ख्वाहिश थी। 10 साल बाद ताकि मैं खुद को ना देखूँ, लोग मुझे देखें। क्या बात, मतलब शीशे में जाके मैंने अपने बाल सही नहीं करने, लोग देखें और काम देखें बेसिकली मेरा और पसंद करें। और बाल सही नहीं भी है तब भी लोग देखें। बात सही नहीं है? नहीं ओके भाई, अब दूसरे मिलेनियल को मैं मौका देती हूँ। अगला सवाल जी। आजकल की नई नस्ल में जल्द शादी का रुझान क्यों बढ़ रहा है? बीच में एक ब्रेक आया था, हमारी जनरेशन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था कि नहीं भाई, खास तौर पे आदमी लोग कहते थे आफ्टर 30s और ख़वातीन भी अक्सर ये हो गई थी कि भाई 28, 32 इसके बाद शादी करेंगे। तो भाई हाँ, जूम अली ये रहा वो शख्स जिसकी 24 साल की उम्र में शादी हुई। अच्छा, तू थोड़े 1 घंटे में तुम 23 से 24 हो यार, सही है ना? अभी कितने अगस्त में बर्थडे आ रही है मेरी, तो लोग बोले 23 साल का बच्चा उसकी शादी होगी ना, 24 बोले तो बेहतर है। अच्छा, वैसे बाकी तुम मुझे बताओ, तुम्हें आराम से मनाना पड़ा घर वालों को? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं? देखिए, आई थिंक अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और अगर हर बंदा सब्जेक्टिवली मैच्योर होता है, ठीक है, कोई 20 साल में हो जाता है, कोई 28 साल में भी जाके नहीं होता, बट अगर आपको आपकी ज़िंदगी जीना आती है, अगर आपको आपके गोल्स पता है क्या है और अगर आप रेडी हो तो व्हाई नॉट, लाइक जल्दी करो, ज़्यादा बेहतर है। दैट वाज द सेम माइंडसेट मेरा। हाँ, तो किसी ने सबको अप्रिशिएट कर रहे थे। तुमने ये सोचा था पहले से ही मेरा प्लान ये था, नहीं, द प्लान वाज टू ग्रो विद माय पार्टनर। अल्हम्दुलिल्लाह वो हर चीज़ अल्लाह ने इस तरह करके दी कि वो जो ड्रीम थी वो एक पूरी हो गई एक तरह से। तो ये हुआ था। सो लाइक कभी कभार ऐसे होता है ना कि जैसे इसने सोचा, ये इसकी सोच थी और उसको वो चीज़ पूरी करने का मौका भी मिला, वो ख्वाब पूरा करने का मौका मिला। तो मैं तुमसे पूछती हूँ ऐसे, तुम्हारा शुमार किन जेनजीज में हो? नहीं, मुझे लगता है जेनजीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं। इतने वो शक्ल से लगते नहीं ना, क्योंकि हम कपड़े अजीब से पहनते हैं, बाल अजीब से हम बनाते हैं। एक्चुअली जेनजीज वेरी स्मार्ट, वेरी प्रैक्टिकल, बड़े तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। जल्दी निकाह करना बहुत सारी बुराइयों से रोक भी देता है आपको, और एक स्टेबिलिटी ले आता है आपकी लाइफ में। ये इन चीज़ों की समझ है जेनजीज को, बस वो शक्ल से लगती नहीं है। अगर मेरी बात करें, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। नहीं। तो तुमने क्या कुछ प्लान तो किया ही होगा ना? नहीं, आपने 10 साल का प्लान पूछा, उसमें मैंने कहा मैं किताबें पढ़ूंगा, उसमें नहीं मैंने जिक्र किया इस बात का। हाँ, वैसे वही वाली बात है, जब आपको सही जो जोड़ी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आपके लिए बना के भेजी होगी, जब आपके सामने आती है जो आपका जो जोड़ीदार है, आपको खुद ही दिल में घंटियां बजने लगती हैं कुछ। ये वक्त की चीजें हैं, ये ऐसा नहीं। अभी सिंगल गवारा है दिल मेरा। तुम बताओ भाई। आई ऑल्सो थिंक कि जेन ज़ी स्मार्ट है और इसीलिए वो इस तरह के डिसीजंस लेते हैं। और
मुझे भी लगता है हाँ आपको जल्दी कर लेनी चाहिए बिकॉज वो एक टेंशन जो है ना वो बीच में से ख़त्म हो जाती है, फिर आप अपना मर्जी से करते रहो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आई वुड लाइक टू कीप वर्किंग साथ साथ। अब तो पीपल आर मतलब जैसे जैसे एजुकेशन ज़्यादा हो रही है, लिटरेसी बढ़ रही है, उस तरह लोगों के थोड़े ओपन माइंडेड हो रहे हैं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं सोचते। बट आई डोंट नो अपना मुझे नहीं शर्माना शुरू हो गई है तो शायद मैं स्मार्ट जेंजीज में नहीं शुमार होती, लेकिन मुझे दूसरों को देख के लगता है हाँ इसने सही किया। पर मतलब तुम खुद में अभी तक वो कर नहीं पाई। अली को थपथपाना चाहती हो तुम, अली दे आपने सही किया मैं वहाँ नहीं अभी जा आयशा रिस्क नहीं लेने का अभी। आयशा तुम तो यही सोच रही हो, तुमने तो पहले ही बता दिया मुझे। हाँ मैं तो शादी कर लूँगी। खत्म बात। कोई मिलेगा तो मैं तो कर लूँगी शादी, क्या बुराई है, मतलब कर लेते हैं। हाँ नहीं लेकिन ये होता है ना, अक्सर लड़कियां होती हैं आजकल, वो सोचती हैं कि करियर बनाएं पहले और ये करें और वो करें। आप शादी करके भी तो बना सकते हो। अली ने भी तो की है शादी। अली तो मतलब अली ने तो नहीं सोचा कि पहले करियर बनाएंगे फिर शादी करेंगे। सारी बातें अली को पॉइंट आउट करती हुई। अली आज हेडिंग रख देंगे हैं, ईद की मुबारक और अली दयान की शादी की मुबारक। यही चल रहा है कब से। आयशा के साथ अभी परसों मैं ड्रामा ख़त्म करके आया हूँ, उसके साथ मैं कह रहा था कोई 40-50 दिन के काम में 40-50 दफ़ा इसने शादी का जिक्र किया होगा। अच्छा आपका क्या इस पर, आपकी राय क्या है? मेरी ये राय है कि आई थिंक सोशल मीडिया ने बहुत तब्दीली, एक जो दिमाग में आप कह रहे जेन ज़ी क्यों इस तरह है, सोशल मीडिया हैज़ प्लेड अ ह्यूज रोल। हमने वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट की हैं, वहाँ पे जो एक अर्ली ऑन रिलेशनशिप्स को काफ़ी प्रमोट किया जाता है, यहाँ पे हम उसको हलाल तरीके से देख रहे हैं। सो बीइंग इन अ मैरिज लाइक बीइंग टू बेस्ट फ्रेंड लिविंग टुगेदर एंड ग्रोइंग टुगेदर। सो दैट्स हाउ वी सी इट एंड दैट्स हाउ वी व्यू इट एंड वी वांट टू डू इट। क्या बात है, आपकी क्या इस पे राय है? मुझे लगता है जब आपको लगे कि आपको वो इंसान मिल गया है जो आपके लिए सही है, यू शुड गो फॉर इट। लाइक मेरा भी ऐसा ही है कि मुझे जब वो इंसान मेरे सामने आया और मुझे लगा कि ओके ही इज़ द वन, आई कर लूँगी मैं शादी। और करियर का क्या है, चीज़ें क्या है, विद टाइम सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आपका काम, आपकी चीज़ें, आपकी ग्रोथ आपके पार्टनर के साथ, और ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, व्हेन टू पीपल आर टुगेदर एंड वो आप एक दूसरे को समझ के मशवरे से वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। तुमसे तो मैं करूँगी शादी। मुझे इससे पूछने में शर्म भी आ रही है। मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। बहुत छोटी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इससे ये सवाल कैसे करूँ। वही ना, मैं शादी पे क्या बोलूँ अब। आपकी राय क्या है? मुझे लगता है जब आप स्टेबल हो ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बस जब स्टेबल हो तो कर लो शादी। हाँ क्या बोलूँ अब स्टेबल कोई 23 में हो जाता है, हाँ ना, शादी कोई की 32 में भी नहीं होता। कोई 23 में हो जाता है, कोई 24 में हो जाता है। हाँ लेकिन कोई 32 में भी नहीं होता, फिर बेचारा कवारा बैठा है। हाँ कवारा बैठा है। अबे क्या बोल सकते हो। कुछ सही बात मोहित तुम क्या बोलते हो? गलत हो गया। तुम क्या बोलते हो मोहित? मैं इस वक्त बहुत अपने आप को डिफरेंट समझ रहा हूँ बिकॉज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट है। मैं मुझे लगता है कि आइडियल नहीं आइडियल एज मुझे लगता है कि मैं जो प्रेफर करता हूँ वो आई गेस 29-30 होनी चाहिए शादी के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली जेंजी है काफ़ी मेच्योर है, बट मुझे लगता है कि शायद मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं काफ़ी जज्बाती हूँ, और मुझे लगता है कि काफ़ी जेंजी जो है वो काफ़ी जज्बाती होती है, और अक्सर होता है कि काफ़ी जज्बाती फैसले हो जाते हैं और लेटर ऑन फिर रियलाइज होता है कि ये तो आई गेस अली दयान हंस रहा है। नहीं मैं तो कुछ और सोच रहा था, कह रहे वो जज्बाती है, तो शादी में जज्बाती मैं तो बस ओवरऑल बता रहा था। नहीं, इसने जो बात की वो बहुत अच्छी गहरी बात बात की, है। हाँ, बहुत अच्छी बात। वो बहुत गहरी बात है कि जज्बाती फैसले हो जाते हैं कभी कभार यंग एज में, अगर आप उतने मैच्योर नहीं होते तो आप अपना पार्टनर गलत चुन लेते हैं, ऐसा ही है। और फिर आप टॉक्सिक जिंदगी तो नहीं गुजार सकते। तो फिर ये वाली सोच भी होती है जेंजीज की कि हम अपनी पूरी जिंदगी जाया नहीं कर सकते। ऐसा ही है। तो फिर वो वाली बात है, ये मैं समझ गई तुम्हारी बात। भी घुमा देते हैं ना वो तो अभी वो तो चीजें घुमा देते हैं, बीवी को भूल गया कहीं, फिर क्या होगा? अभी जाए मैं एज वेज से घबराना नहीं चाहिए ज़्यादा, एज वेज ज़्यादा होने से। ये इंसान की उम्र वो होती है जो वो महसूस करता है। ये तो है, जैसे मैं 2-3 साल बड़ा ही महसूस कर रही हूं। ओके भाई, अगला मिलेनियल क्या सवाल करने वाला है आपसे? आजकल के नई नस्ल 9 से 5 वाली नौकरी टिक कर क्यों नहीं करते? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो उन्होंने किया है। आजकल के जेंजीज कहीं टिक के काम क्यों नहीं करते, 9 to 5 वाली जॉब क्यों नहीं करते? उनको बिजनेसमैन क्यों बनना है भाई? हर किसी ने कोई ना कोई हर इंसान को अपनी लाइफ के अंदर इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है।
जब मैंने बिफोर दिस ऑल करियर आई वाज वर्किंग, मैंने 3-4 इंटर्नशिप्स की हुई और वो जो एक्सपीरियंस मुझे मिला ना, जब आप किसी के अंडर काम करते हो तो बल्ले काफ़ी हमारे ऐसे लोग होंगे जो रिलेट करेंगे कि हम किसी और का ऑर्डर्स नहीं सुन सकते, हम ऊपर से क्यों किसी की सुने। तो वो वाली चीज़ एक दफ़ा आप एक्सपीरियंस करते हो ना तो आपको बहुत सीखने को मिलता है। जब आप 100 लोगों के बीच में कोई काम कर रहे हो, जब आप काम करते हो और आपको पैसे कमाते हो ना, जब आप पहला पैसा कमाते हो अपना, जब आप खर्च करते हो आपको अहमियत होती है कि पैसे कितना मुश्किल है कमाना है। इस फील्ड में तो चलो हम प्रोजेक्ट वाइज काम कर लेते हैं, पैसे आ जाते हैं, बट वो लोग जो 30 दिन एक जगह काम करे उसके बाद एक अमाउंट उनको मिल रही है, तो वो 30 दिन की ख्वारी कंपैरेटिवली हम लोग जो काम करते हैं, मुझे कभी कभार लगता है लोग हमसे ज़्यादा बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्किल सेट है, हर चीज़ है, लेकिन अगर हम 9 to 5 वाले माइंडसेट में जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए सर्वाइव करना। लेकिन अगेन वहाँ वो चीज़ें ऐसी आपको सिखाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है हर बंदे को एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। I think I agree with him, but being stuck in a rat race, उससे निकलना, आपको एक टाइम ऐसा आता है, आपको सही टाइम पे निकलना पड़ता है। 100%। वो आपने एक गेन कर लिया, आपको एक हम्बल हो जाते हो आप बहुत 9 to 5 जॉब करके, उसके बाद जब आप आगे निकलते हो तो आपको पीछे मुड़ के नहीं दिखना चाहिए। That's how I feel and that's how a person grow in life. आपको मुख्तलिफ चीज़ें लाइफ में, यानी कि आप लोगों के कहने का मकसद है, जो अभी आप दोनों ने बात की, वो ये है कि मिलेनियल्स जो है वो एक ही जॉब 50-50 साल 40-40 एक ही इदारे के साथ रह के वहीं पे चलते रहते थे, ये सोचे समझे बगैर कि उनकी वहाँ ग्रोथ हो भी रही है कि नहीं, मगर वो वहीं पे चलते रहते थे। आप लोग कहते हैं कि आपने एक्सपीरियंस ले लिया, अब आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ो। एक माइंडसेट डिफरेंस भी ये था कि पहले लोग ये सोच रहे थे कि हम अपने बच्चों की ज़िंदगी बना रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि अपनी ज़िंदगी पहले बनाएंगे तो ही बच्चों की बेहतर बनेगी, एंड उसके लिए आपको यू हैव टू डू समथिंग रिस्की टू गेट टू द प्लेस। आई थिंक अब फ्रीडम भी थोड़ी ज़्यादा है इन चीज़ों की, लाइक यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू। जैसे पहले तो आई थिंक आर्ट परस्यू करना तो इतना कुछ समझा जाता था कि नहीं ये तो किसी गलत रास्ते पे चल पड़ा है, और पहले आई थिंक आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी नहीं मिलती थी, इतना ज़्यादा वास्ट है, आपके पास ऑप्शंस भी नहीं होते थे, कोई आपने डॉक्टर इंजीनियर ये दो चीज़ें नहीं बन सकती। अब तो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू, सो आई थिंक अब हम सोचते हैं कि हम ये भी कर लेते हैं, हम वो भी कर लेते हैं, हम अपना बिजनेस 10,000 स्लाइम का बिजनेस खोल लेते हैं। पहले इतना एक्सपोजर भी नहीं था ना, मुझे लगता है कि मिलेनियल्स के तो उनके माँ बाप डिसाइड करते हैं कि तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने डॉक्टर बनना है, तो हम जेंजीज थोड़ा स्मार्ट वर्क प्रेफर करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी नॉलेज बहुत लिमिटेड है, तो उनको ये होता था कि ओ अच्छा हमने इतना कमाना है कि हमारे बच्चों का ये हो जाए, उनकी शादियाँ हो जाएं और घर बना लें, और बस उसके बाद हम ज़िंदगी हमारी सेट हो, और बस जो मंथली खर्चा है, मंथली एक्सपेंसेस हैं वो पूरे। आई थिंक हमारी अप्रोच इज़ वेरी लाइक ह्यूज। हम बोलते हैं कि ओ अच्छा ये भी हमने एक्सपीरियंस करना है, ये भी करके देखते हैं जिसमें हम क्लिक हो जाएं, यू नो। अच्छा, मतलब कि इधर उधर हर जगह हाथ पाँव मारे, 4-5 चीज़ें करने के बाद कोई एक चीज़ हमारे लिए तो बनी होगी। मेरा तो एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैंने जॉब्स भी की हैं, मैंने मार्केटिंग BTL ATL भी किया है, मैंने सब कुछ किया है, मैंने टीचिंग भी की है, मैंने घर पे बच्चों को भी पढ़ाया है, ऐसे यार आई हैव डन लॉट ऑफ। 9 to 5 जेंजीज मुझे ऐसा लगता है इसलिए नहीं करना चाहती बिकॉज वी हेट कंपैरिजंस। वो रैट रेस का वर्ड इसने बड़ा अच्छा यूज़ किया था कि क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक रैट रेस हर वक्त रहती है, कॉर्पोरेट लैडर आपने क्लाइंब करनी है, आपने बेहतर से बेहतर पोस्ट पे जाना है, और एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बाकी सारे पीयर्स भी आपके, उनको काट के आपने आगे निकलना है। तो वो जो एक सारी वो एक पॉलिटिकल सी इन्वायरमेंट बन जाती है जिसमें आपका कंपैरिजन रहता है हर वक्त। आई थिंक जेंजी उससे घबराती है। बट डोंट यू थिंक पॉलिटिक्स तो हर जगह है? एग्जैक्टली, मैं इसी में आ रहा था कि क्योंकि अब शोबिज़ में भी क्योंकि ये चीज़ यार प्लीज़ हम ये सारे जेंजीज मिल के आज एक प्रॉमिस करेंगे, हम ये दावा करेंगे कि हम एक दूसरे को नीचे खींचने वाला ये कल्चर अब हम रोक दें। ये हो गया बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है तुम लोगों ने रोक दिया, हमने रोका है, हम अभी इट्स मच बेटर। मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितना मैं तुम लोगों से मिली हूँ, इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला है। इधर वो जेलसीज नहीं है जो एक ज़माने में हुआ करती थी, लेग पुलिंग, एक दूसरे पे जुमला मारना, और शायद तुम लोगों को जुमले मारना आते भी नहीं नहीं आता, बहुत कुछ है। हाँ, लेकिन ज़र्फ ज़्यादा है। हाँ, इसलिए नहीं, ज़र्फ की बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमने तुम लोगों से सीखी हैं। मतलब कि मोटे को मोटा ना कहो, काले को काला ना कहो, छोटे को छोटा ना कहो, बहुत आगे निकल चुके हैं ना, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं जी। तो काफ़ी बातें हमें इन लोगों से, और सबकी एक ही जैसी माइंडसेट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हमने जान ली हैं तुम लोगों से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत मेहमान बना के मैंने बिठा लिया, चलो अब आता है ना ज़रा ईद का मज़ा, अब बताते हैं ईद का शो होता कैसे। इतने आराम से नहीं होगा, देखते हैं कि तुम लोग ज़्यादा थकते हो या जो मिलेनियल्स मेरे शो पर आके गए हैं वो ज़्यादा थके हैं। देखते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद
रही हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड ईद मुबारक। हौली हौली अखा नाल करदी शैतानीए नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए ओ मर जानिए क्यों न करे बखानी। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। जी जनाब, तो हम जेनजीज के साथ शो कर रहे हैं और आई गेस तुम लोगों को पता होगा कि जो कसाई आते हैं तुम लोगों के घरों पर, उनके पास क्या क्या सामान होता है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। पता है ना? चलो टेस्ट लेते हैं। क्या है ये? चटाई। क्या है ये? चटाई, हाँ चटाई। ये क्या, इसको क्या कहते हैं? बोलो क्या, बोलो मुझे क्या पता। इसको कुछ गोल सा तख्ता जिस पर गोश्त काटते हैं। वुड चॉप। हाँ वुड चॉप, नाइस। इसको क्या कहते हैं? चुरा। क्या? छुरा। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? बुगदा बड़ा वाला छुरा। ये तो छली छल्ली। बास्केट। एली का वर्ड। गोश्त बास्केट। ये तो वही है। को छल्ली। ये क्या है? ये क्या है? ये गोश्त टांगने के लिए है ना? हैंगर। हम क्या इसका? हाँ, ये टांगने के लिए है। इसको कहते क्या है? कहते इसको। हैंगर। कुंडे। कुंडे। रस्सी। एक ही चीज तो पता है, रस्सी। इसको मुड्डी कहते हैं। मुड्डी। ये नहीं है गेम, ये नहीं है गेम। अच्छा पहले दोबारा से बता दे ताकि हमें याद रहे। मैं बताती हूँ। इसलिए हमने कोशिश नहीं की। मैं बताती हूँ, तुम लोग एक टीम हो, तुम लोग एक टीम हो। ठीक है। तुम लोगों के सामने बजर है। स्क्रीन पे हम तुम्हें अलग अलग चीज़ें दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम तुम्हें अलग अलग सेलिब्रिटीज जो है उनकी चॉइसेस तुम लोगों को गेस करनी है कि ईद पर बेसिकली उनके घर पर क्या पकता है। अब हमें ऐसे पता है कि मैंने उनको इंटरव्यू किया है और उन्होंने हमारे शो पे ये बताया है कि अच्छा जी उनकी ईद की ख़ास डिश कौन सी होती है। तो अब गैस लगा लो, या फिर हो सकता है तुम लोगों की नज़र से मेरा शो गुजरा हो, वैसे ही बहुत वायरल रहता है। यू नेवर नो, तुम लोग तो वायरल चीज़ें ही देखते हो भाई। रेडी हो? अच्छा, अब होगा ये, जो सही जवाब देगा उसका कसाई खाली हाथ नहीं रहेगा, वो बेचारा खाली हाथ है। वो कैसे, अगर जीतने का तुम्हें अवार्ड ही होगा कि एक एक सामान आपके कसाई को मिलता जाएगा जिससे वो अपना काम सर अंजाम दे। ठीक है, रेडी हो? समझ आ गया? ओके भाई, दिखाइए। बकरा ईद के दिन बुशरा अंसारी के घर क्या खास बनता है? पहले इन्होंने बजाया बजर। नहीं, पहले मैंने बजा नहीं वो तो आप सही करो ना, सही करो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बुशरा अंसारी के घर मटन पुलाव और आलू गोश्त पकता है या बिरयानी और दम का कीमा बनता है? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप सॉरी नहीं, ऐसा मजाक कर रहा था मैं। मटन पुलाव। मटन पुलाव मैंने खाया हुआ है, मुझे पता है। अच्छा, इन्होंने बोला मटन पुलाव और आलू गोश्त। आप लोग क्या सवाल का जवाब चेंज करना चाहते हैं? बिरयानी और दम का कीमा। ओके भाई, दिखाइए क्या सही जवाब है। मटन पुलाव और आलू गोश्त आप लोगों का सही जवाब। हाँ, क्या अगर हम हारे तो क्या चाहिए आपके कसाई को? इनको गलत वो ले लो, वो ज्यादा महंगा लग रहा है। सबसे पहले छुरी थी। पर्स उठा लो, पर्स उठा लो। आप लोग आके खुद ले सकते हैं। ऐसे लो, पर्स उठा लो, पर्स उठा लो, ज्यादा सामान है। एक चीज के साथ। अच्छा, पूरी नहीं। कोई जो भी है यार। पर्स उठा लो। हाँ, पर्स उठा ले, पर्स उठा ले। पर्स नहीं, टोकरी है। पता चले एलवी इसको भी बना दे, हम उसमें डाल दे। ये आपके कसाई के पास टोकरी आ गई। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। जावेद शेख साहब के घर ईद के दिन क्या पकता है? कलेजी या पुलाव? अब तो हमने पहले बजाया है। आपने बजाया, हमने बजाया। पहले वो सवाल अरे ये ना, यहाँ ना एक बत्ती है, ये बत्ती भी जलती है। जलनी भी चाहिए। तो दूर से लगा देते हैं। मैं मुंह से बजाऊंगा। कलेजी। कलेजी बनती है? हमें लगता है कलेजी बनती पक्का? है। अल्लाह करे गलत लगता हूँ। आपको क्या लगता है? पुलाव लगता है। पक्की बात है, पुलाव। ओके कलेजी हो। ओके, देखिए भाई, जावेद शेख साहब के घर क्या पकता है? कलेजी। बात सुनो, सारे ले आओ इधर। सब फिर अगेन पाकिस्तानी माइंडसेट सब ले आओ बगैर मेहनत के। आई एम अ रियल पाकिस्तानी, मैं तो सब लेकर जाऊंगी, जीत के भी जाएंगे आप। ओके, अगला सवाल है, शाइस्ता लोधी के घर ईद के दिन क्या पकता है?
नहीं पहले इनका बजा। आपका सवाल पूरा नहीं हुआ। सवाल खत्म होने का इंतजार पूरा तो नहीं मेरा सवाल खत्म होते ही इन्होंने बजाया। नहीं Yes, बीच में yes, बजाया yes, yes, पूछो उनसे। मैंने देखा था। देखा तेरे हमने बजाया, हमने पहले बजाया। चले ओके भाई, क्या पकता है शाइस्ता के घर, पुलाव या शामी कबाब? पुलाव होगा, शामी कबाब, शामी कबाब, शामी कबाब, शामी कबाब, हाँ शामी कबाब। शामी कबाब पुलाव है, मैं बता रही हूँ। इनका पुलाव मतलब पुलाव उनपे नहीं नहीं, हमने तो आप बताओ भाई सही जवाब क्या है? मैं तो पेंस पूछ रहे हैं फोन करके। शामी कबाब, एक बार शॉपिंग चुरा लेके रहेंगे वो वाला बड़ा वाला क्या लिया है? हाँ ये वाला। हाँ मैं भी यही देख रहा था। बुक मैं नहीं बताया मैं भी कह रहा था कि पुलाव उनको बताना चाहिए। हाँ, मैं तभी तो बोला। ओके भाई, अगला 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 सेलिब्रिटी। एहसन खान को ईद पर क्या खाना पसंद है? अब आपके किसने साथ बजाया? आप लोग इन्होंने बजाया, मैं इन्होंने बताऊँ पाए 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 because he's पंजाबी है। हाँ गलत बता दिया। आपको लग रहा है पाए? हाँ ओके दिखाए जरा, बताए। पंजाबी है। पंजाबी मुझे वो निहारी नहीं तो क्या मतलब पंजाबी निहारी नहीं खाते? पंजाबी सब है। देखो भाई गलत देखिए पहले बिरयानी भी था। देखिए वो पंजाबी तो है लेकिन ही इज हियर एंड देयर। दोनों खाते हैं। so word पाए over anything। गोश्त कटेगा ना, गोश्त हमारे कटेगा तो कसाई को उसकी जरूरत पड़ेगी। टिक्की काटेगा कैसे? कोई बात नहीं, कोई पड़ा हुआ है, कोई ये पड़ा हुआ है। सही है, हमारा कसाई वैसे अच्छा लग रहा है। हाँ सही, पूरा खुद खाया हुआ है, दुम्बा खुद खा के आया है। ओके भाई, टोटली गेस अगला करना है, क्या सवाल। फर्क पड़ता है? माहिरा खान को ईद पर क्या खाना पसंद है? बिरयानी। किसने बजाया? हमने बजाया। जी ना, मेरे इजाजत से के बगैर तुम लोग जवाब नहीं दे सकते। हाँ तुम लोग बिरयानी, यहाँ पे बोल बिरयानी। बिरयानी बिरयानी वो सारा साल खाती होंगी। हाँ तो वापस ईद खा पे ली शायद कुछ और इट विल बी बिरयानी। भाई ये क्या बात है? बिरयानी हो यार। बिरयानी नहीं यार, हम बता दें। कहीं एक आप लोग को क्या लगता है कि आंसर है? चांप पे। हमारा बिरयानी। बिरयानी हमारा। ओके चलिए बताएं भाई क्या है सही जवाब? मेरी मान लिया करो। अब से ये जो बोलेगा वही होगा। ओके दोनों चीजें मंगी। नेक्स्ट सवाल। बस तीन चीजें ना, बस सही है। हुमायूं सईद ईद पर क्या खाना पसंद करते हैं? इन्होंने पहले बजाया, इन्होंने पहले बजाया। हाँ मैं तो अब इस पे बैठ जाती हूँ। पुलाव बिरयानी पुलाव बिरयानी। आप लोग कह रहे हैं बिरयानी। भाई को देख के लगता है पुलाव। ओके और ये लोग पुलाव कह रहे हैं। चलो भाई बताओ। सही जवाब। अच्छा अब ये बात प्राउड ऑफ यू। वो है हाँ वो एक ही दो छुड़ी है। हाँ ये तो उनकी साइड से नहीं, हमारा सब ले गए। अब ये बात यहाँ पे लागू होती है। जो हमने कहा था ना वो पंजाबी हैं, पाए खाते हैं। हुमायूं पंजाबी है, वो पुलाव खाते हैं। पंजाबी ज्यादातर पुलाव खाते हैं। और हाँ क्योंकि सब खाते हैं, ये लॉजिक। जी का भी मैंने कहा वो लाहौरी हैं, वो तो खाते हैं। हाँ हमें कैसे पता सब क्या खाते हैं भाई? ये हम क्या करते वो भाई पता लग जाती है। इतने कॉन्फिडेंस हमें पता नहीं। ऑडियंस को पता कह रही है, हैं। ऑडियंस को पता है। ओके भाई नेक्स्ट सवाल। मुनीब भट्ट की ईद वाले दिन एमन खान से क्या पकवाने की फरमाइश होती है? किसने बजाया? इन लोगों ने? बताओ। ये मैं बाद में बात करूंगी आपसे। हमारे खिलाफ है। बकरे की कलेजी, I think। बकरे की कलेजी बनाने की फरमाइश होती है या मटन कढ़ाई बनाने बकरे की? की हैं? बताना कलेजी। ही है। फरमाइश तो वैसे मटन कढ़ाई की होती है। मटन कढ़ाई। ओके भाई दिखाएं तुम लोग। मटन कढ़ाई है क्या ये? तुम लोगों ने बकरे की कलेजी बोला था। मटन कढ़ाई बोला। आप वापस से देख लीजिए। टोकरी ना लेने। कलेजी बोला था। चलो हमने दिया आपको ये पॉइंट, हमने दिया अरे मैंने लिया। आपने इन्होंने बकरे की कलेजी बोला था ना? यस है ना? दिया हमने आपको पॉइंट। हाँ ये जिन्होंने हमारे बजर को ले नोट लिया, किया ले लिया, हमने ले लिया। अलग हिसाब होगा। कोई बात नहीं, ये तुम लोगों ने मुझे जवाब पहले बता दिया, उसके बाद कुछ अलग हिसाब होगा, मैं बता रही हूँ। आपस में बात। आप ही को बताना भूल गए थे जवाब। हाँ मुझे बताना भूल गए। ओके नेक्स्ट सवाल। इजाज असलम खास तौर पर बकरा ईद पर क्या खाना पसंद करते हैं? दम का कीमा या पसंदे? बताओ। दम का कीमा। पसंदे बोलना नहीं आता तो दम का कीमा। होता क्या है? पसंदे ऐसी चीज होती है जो हथौड़ी मार मार के गोश्त पसंदे को पसंदे फ्लैट करके पसंद है। पसंदे। ओके दिखाएं भाई। ओ अब तो हम जीत गए। मैंने कहा इस बार आपका गेस्ट शायद। ओह शिट, एक चीज रहती है। आज कुछ चाहिए तो बताना। जो मेरा लस्सी में डाल के लेके जाइए। मेरा सामान जब यहाँ से खत्म हो जाएगा फिर आप एक दूसरे का सामान ले सकते हैं, यानी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। अच्छा ओके नेक्स्ट सवाल। आगे भी है। फातिमा अफंदी
ईद के पहले दिन क्या खाना पकाती हैं, निहारी या बकरे का गोश्त? किसने, इन्होंने बजाया? हाँ हमने बजाया। हाँ। बकरे का गोश्त। बकरे का गोश्त। हाँ बकरे का गोश्त। निहारी निहारी तुम लोग कह रहे हो निहारी। ओके दिखाएं भाई। यार सब पता है यार, एडजस्ट होने में खेलना भी नहीं है, जीतना जीत किसी एक की भी लग यार उन्होंने पहले बजा दिया था तो हमें तो ऑपोजिट ही आंसर देना है ना, नो मैटर व्हाट। अच्छा अब अगले सवाल की तरफ जाने से पहले तुम लोग बताओ कि तुम लोगों के घर पे बकरा ईद पे क्या बनता है? क्या बनता है मोहित? नमकीन गोश्त काफी बनता है। नमकीन गोश्त तुम्हारे यहाँ? पाए पाए। सेम पाए। पाए बिरयानी। ये शक्ल क्यों बनाई तुमने? उसको नहीं अच्छी लगती, उसको नहीं मिलता। नहीं मतलब मुझे लगा कॉमन है तो ऐसी शक्ल बना लेती। तुम्हें अच्छी लगती है बिरयानी? बहुत अच्छी। हाँ? पता नहीं मैंने ऐसी शक्ल क्यों बनाई, आप कट कर देना प्लीज। नहीं मजाक कर रहा हूँ। हाँ भाई ऐसे तुम्हारे घर क्या बनता है? मटन कढ़ाई, बोंग पाए। बोंग पाए? बोंग पाए। बोटी जब तक अंदर नहीं होती तब तक मजा नहीं आता। हाय यार लेमन ऊपर स्क्वीज करके। हाँ और कुछ ये तुमसे पूछ लिया था ना मैंने कि मैं भूल गई। पाए बोला? कलेजी और पाए। कलेजी और पाए। सुबह सुबह कलेजी, रात में पाए मम्मा। या अल्लाह। आपके घर में क्या बनता है? मेरे घर में याद करो, मैं कसम से भूल गया क्या बनता है खाना। एक आदमी को सिर्फ अब ये याद है कि उनके घर में क्या पकता है। एक बार क्या बनेगा? वो भूल गए। तो सब बनेगा। ससुराल में क्या अम्मी क्या पकाती है? इस बार तो बकरा मेरे सामने ही गिरेगा। हाँ भाई। नहीं मेरे लिए स्पेशली मुझे कलेजी बहुत पसंद है तो मैं वो तो बनवाता ही हूँ, अपने लिए वो बनती है। हाँ। और एक हमारा उसूल है, हर ईद पे हमारे घर पे पहले हलवा पूरी आती है, तो वो एक कंटिन्यूटी है हमारी। ऐसा क्या? हाँ हमारा है कि हम हलवा पूरी खाते हैं, उसके बाद फिर ये कलेजी पाए शाय निहारी वगैरह फिर सब आती है। तो सुबह हलवा पूरी वाला खुला होता है ईद के हाँ दिन? ईद पे तो होते हैं, खुले भी होते हैं। पहली दफा सुन रही हूँ कोई हलवा पूरी खाता है। जो लोग बकरों से ट्रॉमेटाइज है ना उन्हें। काफी लोग ऐसे तो नहीं खाते, वैसे आपस की बात है, ये बहुत इसने अच्छा आइडिया दिया है। बराए मेहरबानी अगली ईद पर, क्योंकि जो मियाँ भूखे होते हैं ना, क्योंकि उस वक्त कसाई ने जो है वो बोटियाँ नहीं करके दी होती, खाना नहीं पका होता, वो भूख में जो घर में झगड़े हो जाते हैं ना, वो नहीं होंगे। अल्लाह के वास्ते अगली ईद से हलवा पूरी मंगा लेना भाई। खवातीन मैं आपको मशवरा दे रही हूँ। अच्छा अब होगा ये कि मैं पहले से बता रही हूँ कि AI के ज़रिए हमने जो सेलिब्रिटी है उसका फेस छुपाया हुआ है, रिवील नहीं किया हुआ है। हमें बताना है कौन और वो अपने जानवर के साथ है। उसकी वो पिक्चर है जो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे वायरल हुई होगी, मगर हमने उसका फेस रिवील नहीं किया हुआ। और वो AI पिक्चर की मदद से जो है वो छुपा हुआ है फेस। ठीक है। कोई सेलिब्रिटी की ही कार्टूनिक तस्वीर है। रेडी? गेट सेट? ओके। हाँ मैंने बता दिया ना। हाँ बताओ। सज्जल। तुम्हें लग रहा है कि ये सज्जल है अपने तो टेलर स्विफ्ट लग रही है। जानवर के साथ? मैं तुम लोगों को भी मौका दे सकती हूँ, तुम लोग गैस करो। तुम लोगों को लग रहा है? हम नहीं कर रहे। नहीं कर रहे? हाँ क्योंकि फिर वो नेगेटिव मार्किंग है ना। उनकी मैंने एक पिक्चर। तुम लोगों ने जवाब दे दिया है सज्जल। दिखाओ, रिवील करो। तुम्हारा जवाब ओके भाई, इन्होंने कहा है सज्जल। I was right. You said it. मैं भी शायद। देखा? मैं भी शायद। इनकी क्या चीज? अब हम इनकी क्या चीज ले रहे हैं? इनकी चीज ये पकड़ प्लीज लें। ले जाओ एक। ये तो इनके पास खत्म हो रस्सी रही है। ले आओ यहाँ ले आओ। अब तो गोश्त भी नहीं लेके जा सकते। ये ले जाएंगे, ये छोड़ दें। इसके बाद एक एक बंदा लाएंगे हम। ओके ओके नेक्स्ट। ये हानिया ऑब्वियसली। किसने बजाया? हमने हमने तो बजाया तुम लोगों ने बजाया? हानिया हानिया आमिर। हाँ हानिया पक्का? हाँ, ओके पक्की दिखाइए भाई, क्या ये हानिया आमिर है? ओह यस। क्या वापस रस्सी वापस दे देते हैं। देखो ओके रेडी गेट सेट नेक्स्ट पिक्चर। पहले इन्होंने बजाया। हाँ सरफराज है मैंने। शिट भाई। अच्छा ये क्रिकेटर जो है। हाँ ओके भाई दिखाइए। बिल्कुल सही जवाब। रस्सी वापस ले आए। कुछ और लाते हैं। वो वाली लाइन वापस बोल के बंदे बंदे उठाएंगे। इसके बाद हम बंदे उठाएंगे। ओके भाई नेक्स्ट पिक्चर। आयजा खान। आयजा खान। आयजा खान। आयजा हाँ खान। पक्का लॉक 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 जी दिखाइए भाई। आयजा। आइजा है? हाँ ये मुझे लगता है गोला गंडा नहीं होता, क्या कहते हैं? आयजा खान। हाँ इधर से बड़ा उधर। वाला। वो ये वाला ले लेते हैं। एंड वाला। ये वाला। अबे आसान करो, हमने वापस भी लेके जाना है वो। नहीं हम यही ले जाते, यही ले जाते, यही ले जाते। कोई नहीं, ये हमारे पास नहीं है। खुद ही पहुंचा देना वापस। हमारी कलेक्शन बड़ी स्ट्रांग है। ओके भाई नेक्स्ट इसके बाद चेला लेना है हमने। नेक्स्ट पिक्चर।
भाई मैं दबा दूंगा बहुत किसे इन्होंने बजाया ना पहले, तुम लोगों ने बजाया, कौन है? अभी आप 1 सेकंड बोलो। अच्छा ये क्या बात है, बजर क्यों बजाया? हाँ फरहान सही लग रहा है। कुछ नहीं कह रहा। बजर क्यों बजाया? मुझे फरहान सही लग रहा है। तुम लोग भी गैस कर सकते हो। उन्होंने बजा दिया, वो बता दे। हाँ। शादाब मोटा लग रहा है इसमें थोड़ा, वो ऐसा नहीं है मतलब, वो थोड़ा वो है पतला है। नहीं तो ऐसे ही हाँ ठीक है, शादाब खान। शादाब खान कह रहे विराट हैं, कोहली लग रहा है अब तो मुझे यार, ये विराट कोहली हो नहीं सकता। दिखाओ। उमर अकमल है। अरे यार नहीं यार, ये मैंने कैसे नहीं यार। अब खुद बता दे कौन सा लेके जाए। नहीं यार, जो भी लेना यार उमर अकमल है ये। लेते ना हमारे पास। बस इसी तरह गलत जवाब देते कह रहे हैं शादाब खान मोटा कैसे हो गया? उमर अकमल देखिए आपको क्या कह रहे हैं ये। ओके रेडी, नेक्स्ट पिक्चर। नुकसान हो गया। बताओ कुछ सिया। माया माया अली है। माया अली, हाँ माया अली ने। पक्का माया अली है। लॉक। अभी ये हम चुप नहीं रहते ना, हाँ? जवाब नहीं दे पाते। सोच लो। 5 4 माया 3 2 1। माया अली। ये लोग कह रहे हैं माया अली। दिखाइए, ये मावरा है। चलो चलो अरे मावरा माया से एक सेकंड यार, आप ही लेके आ जाओ ना यार। देख कुछ कभी छोड़ भी दे, इनका कसाई कभी उठा छोड़ के भी ले दे। आओ। हमारी रस्सियाँ वापस कर दो। हाँ छोड़ दो, कसाई उठाएंगे। कसाई उठा के ले आओ इनका। ये लोग सही भी तो रेडी आप लोग फॉर द नेक्स्ट पिक्चर? जी। यार किसने बजाया, किसने? मैंने नहीं बजाया, गलती से बजाया भाई, मैंने नहीं बजाया। हम बजा हाँ, हमने बजा लिया। हमने बजा दिया। अच्छा, हम बताओ। बाद मुस्तफा। हाँ? बाद मुस्तफा। फाद मुस्तफा। चलो भाई दिखाओ। चलो 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 ले तो ले आओ ले आओ ले आओ। नजर नहीं आ रहा कौन? स्मार्ट लेके हमने। नहीं आप कोई जवाब नहीं देने, ठीक है? मैं ऐसे ही ना जवाब दे। हाँ मुनीब भट्ट है। बट है हाँ। वही कह रही मेरी हूँ। बक रही थी गेम, मैंने तो ये वाली पिक्चर्स देखी ही नहीं कभी। ओके नेक्स्ट पिक्चर। नहीं हम बजाएंगे, हम बजाएंगे। क्यों दबाया पता नहीं। बताओ। दबाने का मतलब ये तो नहीं जवाब दे रही हूँ, सोच लेते सोच सकते हैं कोई बात नहीं। माया अली मांगती आयजा आयजा मुझे दना नहीं लग रही है वो पहाड़ों हाँ बताएं सही बोल रही हूँ या नहीं? आयजा नहीं हमारे रिस्क लेना ही, रिस्क ही नहीं लेना। आयजा लग रही है और से मुझे। देखो ऐसा हो गई, ऐसा हो गई। ना करो। 5 माया 4 माया अली 3 माया अली 2 1। क्या है जवाब? माया अली माया अली। माया अली कह रहे हैं ये लोग। दिखाओ भाई। हीरा मानी। यार मैं अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। एक मिनट मैं रख देता हूँ। हमें बता दिया कि हम खुद तैयार करेंगे। बंदा कौन इस टीम में आना चाह रहा है, अभी रहेगा। कोई जवाब नहीं देगा, ठीक है? अब उनको आगे अगर तुम सारे देने आना उनको गलत जवाब दे रहे कि तो हमारे ताकि ये पास सब एक चीज वापस रह आए गई हमारे है, पास। सिर्फ एक रह गया। चलो रेडी, नेक्स्ट पिक्चर। ये तो मुझे नहीं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। अब लोग बजर भी नहीं बजा रहे। क्या आपने बजर बजाया ना? आसिम बजर। तू बता दे। एक ज्यादा ईद है क्या? आसिम में रहे कंफर्म आसिम में। एक है हमारे पास सिर्फ, उसके बाद वो हम बताएंगे। छोड़ दो। अच्छा ये लोग अच्छा बोल दिया ये लोग आसिम अजहर कह रहे हैं, ठीक है? देखते हैं कि नहीं। वही है ना, वही है, की बारी में वही है भाई, वही। आप लोगों को एडवांटेज है, टीवी आपके करीब है। जस्टिस, वी नीड जस्टिस। हमें हमारे आप सब लोग लेकर आए ना। इसके बाद कसाई खाली होगा, कसाई भी उधर आएगा। कोई बात नहीं, हम कसाई में इंटरेस्टेड भाई नहीं कुछ है। तो रख लेते हैं अपने पास। टेक इट। चलो कोई बात नहीं। सो भाई कसाई भी ले लो अब। अब हम इससे पहले ऑनलाइन कसाई मंगवाते हैं। अब इससे पहले ये कह रहे थे कि हमें बंदे उठाने पड़े। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ क्योंकि ये लोग जीत गए हैं और सब कुछ खत्म हो चुका है यहाँ पे। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। हौली हौली अखां नाल करदी शैतानीए नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए ओ मर जानिए क्यों न करे बखानीए आशिकां दा दिल का तो इना तड़पानीए। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। ये लोग परेशान हो गए कि ये कैसे मिलेनियल्स हैं, ये जेनजीज को बिठाते नहीं है। पूरे शो में इन्होंने खड़ा रखा हुआ है। पता चला ना बेटा? तो अब क्या है, अम्मा के इशारे तो हर कोई समझ लेता है, लेकिन ये वो लोग जो आपके साथ काम करते हैं उनके इशारे आप समझ पाते हैं आज के शो में ये नहीं। यही मुकाबला है बेसिकली। चाइनीज विस्पर खेला है कभी? कान में एक दूसरे के कहते हैं, फिर वो बात कुछ और निकलती है। मगर अगर हम आपके कान ही बंद कर दें फिर क्या होगा? सारा गेम आंखों का है। होगा ये कि मेरे पास है 3 हेडफोन्स, ठीक है? ये 3 हेडफोन्स जो है मैं एक एक
करके हम खेलेंगे टीम वाइज, ठीक है? ये 3 हेडफोन्स आप चारों में से किसी तीनों के कानों पे लगे होंगे। एक शख्स को मैं कोई जुमला बताऊंगी और उस शख्स ने वो जुमला अपने आगे जितने जो साथी है टीम मेंबर उसको समझाना है। ऑब्वियसली अगर वो बोल भी देगा तो दूसरे वाले को सुनाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा बोले बगैर एक्शंस के थ्रू समझाना है, ठीक है? और होगा ये कि अगर आपने बिल्कुल परफेक्ट जुमला जो मैंने आपसे पूछा है वो बताया तो आपको मिलेगा बकरे का गोश्त जो सबसे महंगा है उसके 300 पॉइंट्स। अगर आपने 1-2 वर्ड्स गलत बोले सही जुमले में नहीं हुआ तो हम आपको 200 दे देंगे गाय के पॉइंट्स। और अगर आपने बिल्कुल ही फुसड्डी बोला तो दुम्बा मिलेगा आपको, दुम्बे के 100 पॉइंट। कौन सी टीम पहली जा रही है? हम जाते हैं पहले। चलो तुम लोग इधर आओ। अच्छा मैं कह रही थी आप थक गए होंगे, क्यों कार्ड मुझे दे दें। ऐसी जीतना है, हद हो गई यार। जाओ यार आप लोग जीत जाओ, जाओ यार आप लोग जीत जाओ। स्मार्ट कह रहे हैं। कौन हम क्या करेंगे हम? तुम लोग तुम पहले हम चाह रहे हैं। अच्छा। चारों में से कोई 3 लोग हेडफोन लगा लो और तू आजा पहले। हाँ मैं पहले समझा रहा हूँ, चलो आ जाओ ट्राई कर लेते हैं। अब इधर आ जाओ। तुम जो हो ना बस तुमने कैमरे में देखना है, देखती रहो, आंखों में आंखें डालो लोगों के इस तरह। आप इधर और इधर आओ। गाना हेडफोन में बज रहा है जो आप कान में लगा रही हैं, सही से लगाना है बिल्कुल, और बिल्कुल बेईमानी नहीं करनी। हाँ ये आप सही कर रही बेटा, इसके बालों में छुपा है ये, देख लेना। और आपने आगे ही देखना है, पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं मुड़ना। क्या हम रेडी? 1 मिनट, अली रेडी है? हेलो, हाँ मैं रेडी। ओके। चूचू चूचू चाचा घड़ी पे चूहा नाचा। चूचू चूचू चाचा घड़ी पे चूहा नाचा। चू 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 चाचा घड़ी पे चूहा नाचा। चू 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 चाचा घड़ी पे चूहा। चू 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 सिर्फ 3 दफा बोलना है। घड़ी पे चूहा चूहा नाचा। चू 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 चाचा घड़ी आगे बढ़ो। हाँ कर लेगी ये। हाँ चू 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 चाचा क्लियर लिपसिंग करो। गली में चूहा नाचा। चूहा गली में चू 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 चाचा राजा गली में चूहा नाचा। गली में चूहा नाचा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या बात। चू 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 हाँ चू 4 दफा। 4 चू 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 चाचा चू चू चाचा गली में चूहा नाचा। गली में चूहा नाचा। चलो उधर उधर अनाउंस करो। चू 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 चाचा गली में चूहा नाचा। वो क्या बात है, क्या सॉरी मैं बहुत लाउड हो क्या बात है। मेरी आवाज आ रही है। आ रही है। 100 पॉइंट। ये दिखा दो इनको, वापस दिखा दो भाई, वापस दिखा दो। तुम लोगों की बारी, देखते हैं तुम लोगों के पास कितने पॉइंट्स आते हैं। रेडी है? इतना छोटा सर था। हेडफोन ओके। आइए आपा मारिए छापा, सही है? रेडी? 3 दफा बोलना है बस। आइए आइए आपा। आइए आपा। हाँ मारिए मारिए तारिये मारिए छापा। आइए आपा तारिये लापा। अच्छा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आप टाइम नहीं होता इस तरह। ओके आइए आपा मारिए छापा। देखा ये चीज पूरा वही आपा अरे तुम्हें गौर क्या? इसने सुना ही नहीं, पीछे देख रहा है। आइए आपा। आइए आपा मारिए छापा। चलो आगे बढ़ो। आइए आपा, आइए आपा, आइए आइए। 3 जुमले बोल आजा, रही है। आजा। आप आइए भाई, दम शरीर नहीं। आपा 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 जुमले बोलो आइए फटाफट। आपा मारिए छापा। आपा मेरी चाबी। आगे बोलो, आगे बोलो। हाँ आगे मुझे बोलो। जो समझ आया मैं बोल हाँ, रहा हूँ। बोलो। आपा मेरी चाबी खो गई। अबे यार ये क्या कर दिया। हार गए। अरे भाई आइए आपा मारिए छापा। सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे आपको। आइए आपा मारिए छापा। 100 रुपए। आधा तो ठीक है। रिजल्ट मिला है। इसमें आवाज कम हो गई। नहीं इसमें आवाज कम हो गई थी तो मुझे आवाज आ रही थी। आ जाओ। अरे यार चलो नेक्स्ट। ये ले लो। आगे बढ़ो। हाँ अच्छा रेडी? हाँ जी। हाँ। हो गई शाम गिर गए दाम। हो गई शाम गिर गए दाम। सुनो 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 सुनो। हो गई शाम। क्या हो गई एक साथ हो जुमला गए? बोलो। शाम चाप शाम छाप शाम शाम। ओ एक साथ जुमला, पूरा जुमला बोलो। हो गई शाम क्या था हो गई शाम गिर गए दाम। गिर गए दाम। हो गई शाम गिर गए दाम। हो गई शाम जीत गए जाम। आगे गिर गए बढ़ो, दाम। आगे बढ़ो। हो गई शाम
जीत गए जाम, हो गई शाम, हो गई शाम, हो गई हो गई शाम, जीत गई जाम, हो गई शाम, हो गई चांद शाम, बस ना आगे बढ़ो। एक दफा हो गई शाम, हो गई शाम, आगे हो गई शाम। ये उतार के बताओ ना। याद नहीं आ रहा ना क्या था, हो गई शाम। चलो आगे अरे से बोला किसी रुक गई, इसको बोले एक और दफा तो बोले। हो गई शाम, लास्ट उतार के अब तो उतार सकते हैं। जीत गई जाम, हाँ हो गई शाम, जीत गए जाम, हो गई शाम, जीत गए जीत गए जाम, जाम जमे। क्या है? हो गई शाम, जीत गए काम। 200 बनता है, 200 लूंगा। ठीक है 200 बनता है। मैं 200 लूंगा। एक वर्ड तुम्हें अरे एक वर्ड गलत है भाई। आधा वर्ड दो हो गई शाम तो है ना, हो गई शाम, हो गई शाम, बिल्कुल ठीक बताया। गिर गए दाम। गिर गई, गिर गए दाम का। मीनिंग ही नहीं बनी। ये क्या है? कहाँ किसने किया था? हो गई जाम, तुमने सब गलत बताया यार। मैंने इसको सही बताया है। ये इसका मसला है थोड़ा। नहीं हमें 300 दो, इसको 100 दो आप। नहीं क्यों, मैंने फर्स्ट कितना अच्छा मैंने गैस किया था बहुत अच्छा। आगे आगे मूव। अब कौन है? ये आएगी ना इधर। हेडफोन उसको दो। हेडफोन। गुड्डू भाई की मोटर चली पम पम पम। कब आएगी बारी मेरी? गुड्डू भाई, हाँ नूर एक साथ जुमला बोलो गुड्डू पूरा। भाई की मोटर चली पम पम पम। मोटर चली पम पम पम, समझ आ गया। गुड्डू भाई की नूर भारी किसकी मोटर आगे चली? बढ़ो। गुड्डू की मोटर चली बम बम बम। आगे आगे पम पम पम। गुड्डू की मोटर चली बम बम बम। गुड्डू की मोटर जल गई बम बम बम। हाँ अब उतार दो, ये उतार दो। चलो गुड्डू की मोटर चली बम बम बम। चलो बेटा बढ़ गया। मेरे को आवाज नहीं आ रही। मैं डाली गुड्डू गुड्डू खुड़ गुड्डू की मोटर चली पम पम पम। गुड्डू की मोटर चली भम 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 या पम पम पम। सही था। गुड्डू भाई की मोटर चली गाड़ी बम पम। कितना करीब है हमारा। नहीं चले पम पम मतलब तो सेम है ना भाई, मतलब सेम था यार, क्या मतलब है? हाँ सही था। मैंने कहा था एग्जैक्ट सेम होगा तो 300 मिलेंगे। अच्छा हम एक दफा जीत गए ना 300, थोड़ी वैरायटी चाहिए हमें। 5 हो गए तुम लोगों के, 4 हुए। 5वां रहता है। हमारे बाकी कहाँ रखे बहुत आपके पास है, सही। बारी ओके चलो आगे आ जाऊंगी। क्या मैं पीछे आ गया वापस? दोबारा। हाँ 5वां है ना ये, अब बस ये लास्ट है तुम लोगों का। अल्लाह। रेडी? हाँ। खाला खालू खट्टे आलू। खाला खालू खट्टे आलू। खाला खालू खट्टे आलू। नहीं आलू का चालू। नहीं खाला खालू। खाना खा लो। खाला खालू खाना खा लू। खट्टे आलू। खट्टे आलू। याला खाला खालू। खाना आलू खाला खालू खाला आलू खाना खाला खालू खट्टे आलू। खाना खालू मटर खालू। अब वो नहीं समझेगा, टाइम ही नहीं है। मटर खालू खाना खालू मटर खालू मटर खालू। खाना खालू मटर खालू। खाना खालू मटर खालू। खाला खालू खट्टे आलू। हैं? यहाँ तक तो सही था भाई। यहाँ तक तो सही था। तुम लोगों को 100 रुपए भी नहीं मिलते। खाना खालू। उसने क्या बोला? उसने बोला मटर खालू। उसने कहा खाना खालू मटर खालू। हाँ तो यही तो ऐसे आपने मुझे बोला खाना खालू। करीब है। खाला खालू तो है ना। खाना खालू। खाला खालू नहीं बोला, खाना अच्छा, खालू। नहीं दे। उसने बोला खाना खालू। नहीं दे, मुझे पूरा भरोसा है, लोग 300 भी नहीं लेके जा पाएंगे। पूरा भरोसा है नहीं है। 100 तो आ रहा है ना। एक मैं बताती हूँ, 100 200 300 200 लाइक 500 600 700 500 का है। 700 नहीं इसमें हमें 100 नहीं मिल रहा। जमा करके बताएं। 700 नहीं इसमें कुछ भी नहीं लो मिलता। एक दफा दोबारा। उसके तो मत छोड़। वही रहेगी यही आपके पास। नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलो आ जाओ नजर रख लो जी नेक्स्ट टीम प्लीज। अब असल मजा आएगा। ठीक है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। लाल रंग का धागा दर्जी लेके भागा। लाल रंग नाली लाल रंग ये तो हो गया। लाल रंग का धागा दर्जी लेके भागा। दर्जी रस्सी लेके भागा। आगे आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लाल रंग का धागा। एक मिनट आराम से। लाल
लाल लाल लाल लाल रंग का धागा, लाल रंग तुम का नहीं बता सकती। धागा, धागा, धागा धागा। लाल रंग का धागा। नानी लेके भागा, आगे नानी लेके भागा, क्या? नानी नानी लेके भागा, नानी लेके भागा। हाँ आगे बढ़ो। लाल रंग, इसको पहले वाला नहीं पता। लाल रंग लाल रंग का धागा, लाल लाल रंग लाल का रंग। धागा, धागा लाल रंग का धागा। नानी लेके भागा, नानी 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 यार गाना बहुत अच्छा लगा है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। लाल रंग का धागा। नानी लेके भागा। नानी क्यों भागेगी? बस भाग गई ना, नानी भाग गई, नानी लेके भागा। लाल रंग का धागा, नानी लेके भागा। ये मोइज। अब 200 दे मोइज दूंगी। नहीं, पीछे से आया तो था क्या दे वैसे? दूंगी। लाल रंग का धागा ज्यादा रो रहे तो आप 300 दे दो, हमें लेके मसला नहीं। भागा। एक्चुअली कर देती, दर्जी है ना? आपको इस वजह से दर्जी कर रही थी, दर्जी सिलाई मशीन। आओ आगे अब आगे। इलाही आप जाओगे। जब ये लोग खेल रहे थे तुम लोग सो रहे थे लड़कों। मुझे तो जो मिला मैंने वही बोला है ना। तुमने तो मुझे देखना है। शकूर की दुकान ऊपर गोरी का मकान। शकूर की दुकान ऊपर गोरी का मकान। हाँ शकूर की दुकान, दुकान। हाँ। शकूर की दुकान आगे बोलो, ऊपर गोरी का मकान। दोबारा से बोलो। पहली समझ शकूर की शूर की दुकान, ये एक्टिंग की है इससे। शकूर शाहूर की दुकान, दुकान की दुकान कान, दुकान दुकान। हाँ। शकूर की दुकान ऊपर ऊपर गोरी गोरी, पूरा सेंटेंस। गोरी 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 घोड़ी गोरी 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 हाँ, शकूर गोरी गोरी। का टाइम अप। मकान। मकान। शकूर की दुकान ऊपर घोड़ी का मकान। आगे आगे। घोड़ी का। शकूर की दुकान शकूर की दुकान ऊपर ऊपर गोरी 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 रोई, गोरी आगे बढ़ जाओ। गोरी का मकान। लोरी का मकान। आगे बढ़। शकूर की दुकान ऊपर गोरी का मकान। अब कोई पूरे कर। शकूर की दुकान, थोड़ा ऊंचा ऊंचा ऊंचा। अब बोलो। शकूर की दुकान, शतूर शकूर, शतूर शकूर का आगे का बढ़ो। के खे शखूर शकूर के शखूर सिंपल के हाँ, ठीक के शकूर शखूर की दुकान, की दुकान ऊपर मोर की दुकान। ऊपर हाँ या मुंह पर ऊपर 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 मोर की दुकान हाँ। इसको तो मैं पीछे नहीं शकूर की दुकान ऊपर मोर की दुकान ऐसा ही है ना? नहीं हम फिर से हार गए। आधा सही है, आधा सही है, आधा सही है। सही बोल शकूर की दुकान, ये 200 भी ले शकूर लेता। की दुकान ऊपर गोरी का मकान। एक दुकान सही बोली हमने। एक तो सही बोला है, एक तो सही बोला है। चीटिंग भी तो की है। नहीं, कोई चीटिंग नहीं की, सही है। इसमें तुम इधर आ जाओ। कोई चीटिंग हुई नहीं है। गोरी क्या होता है? की ये दुकान। गोरी चमड़ी दिखा गोरी 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 200 हो गए। चलो आगे आगे बढ़ो तुम। रेडी? जी रेडी। ओके। 0 मीटर कार खर्चे बेशुमार। 0 मीटर कार खर्चे बेशुमार। ठीक है। ठीक है। यार 0 जुमला पूरा बोलो। ठीक है। जीरो 0 मीटर कार 0 मीटर कार 0 मीटर कार। हाँ 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 बिल्कुल। आगे क्या था? खर्चे बेशुमार। हाँ हाँ खर्चे खर्चे खर्चे। हाँ बेशुमार। बेशुमार। हाँ। 0 मीटर कार खर्चे बेशुमार। आगे आगे आगे। इसको तो पता है ना ऑलरेडी, तो आगे बोल दो डायरेक्ट। 0 मीटर 0 मीटर 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 कार मीटर ओके 0 मीटर कार 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 0 मीटर कार खर्चे खर्चे पैसा। खर्चे खर्चा खर्चे 0 मीटर कार खर्चा खर्चे खर्चे बेशुमार बेशुमार ज्यादा। बेशुमार बेशुमार शुमार 0 मीटर कार खर्चे बेशुमार। इतनी स्मार्ट एक्टिंग। अब देखते हैं आगे क्या आता है। 0 मेरे से जो खुद उतरा था, मैंने कुछ नहीं किया। 0 मीटर कार खर्चे खर्चे बेशुमार 0 मीटर कार खर्चे बेशुमार। खर्चे बेशुमार। ओ शुक्र है शुक्र है। मुझे लगा था मैं हरा दूं। रेडी? बबलू की डकार डिकार नहीं होता, डकार होता है। बबलू की डकार खट्टी और बदबूदार। बबलू की डकार खट्टी और बदबू। और तभी तो मुझे इतनी हंसी आ रही है। बबलू बबलू आगे की डकार थोड़ी ज्यादा लिपसिंग करो ना। की डकार
बबलू की डिकार बबलू की कार डिकार डिकार बबलू की डिकार बबलू की डिकार खट्टी 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 और बदबूदार खट्टी और बदबूदार। हाँ। एक मिनट, बबलू की डिकार खट्टी और बदबूदार। बबलू 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 की डिकार बबलू की डिकार डकार ऑलराइट डिकार डकार डकार हाँ हाँ बबलू की डिकार हाँ खट्टी 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 हाँ और बदबूदार। ओके बदबूदार ये अभी ओके देखा आपने बबलू की बू बबलू बबलू ब्लू की बबलू बबलू की की डकार डकार बबलू की डकार डकार कार डकार डकार अभी तक बबलू की डकार बड़ी बदबूदार खट्टी और बदबू तो चुप किसने बोला ये देखो यहाँ पे गलती हो गई एक बार गलती हो गई, क्या हो गया, एक बार गलती हो बबलू गई। की डकार खट्टी और नहीं नहीं और कैमरे पे लाइव आएगा बहुत अच्छी है मैंने बदबूदार हो गया हो गया हो गया हो बबलू गया की डकार खट्टी और बदबूदार यस 300 लास्ट रह गया लास्ट रह गया। चलो अब आपकी बारी फिर से। भैंस बड़ी पुरानी है लगती बड़ी सियानी है। भैंस 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 बड़ी पुरानी भैंस बड़ी चुरानी पुरानी भैंस बड़ी पुरानी लगती लगती बड़ी बड़ी सयानी सियानी फिर से करना लगती बड़ी सियानी आगे बढ़ो। बड़ी सियानी चलो भैंस बड़ी भैंस भैंस कुछ आवाज नहीं आ रही इस पर। बोला नहीं तुम नहीं कर सकती। अच्छा मैं नहीं कर रही मैं भैंस और बड़ी बताओ दी पुरानी क्या हाल है भैंस बड़ी पुरानी आगे बहुत बड़ी सियानी बहुत बड़ी बहुत बड़ी सियानी 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 भैंस बड़ी पुरानी बहुत बड़ी सियानी भैंस बड़ी पुरानी बहुत बड़ी सियानी आगे भैंस भैंस हाँ हाँ भैंस बड़ी पुरानी हाँ ये उतार सकता था मैं। हाँ हाँ भैंस बड़ी पुरानी भैंस बड़ी पुरानी भैंस बड़ी पुरानी हाँ शाह मैं आगे भूल नहीं गया बोल सकती। मैं आगे भूल नहीं गया बोल सकती। भैंस बड़ी बड़ी सियानी बड़ी सियानी बड़ी सियानी 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 हाँ क्या है जुमला आगे बोलो। भैंस बड़ी पुरानी बड़ी सियानी भैंस बड़ी पुरानी बड़ी सियानी बड़ी सियानी। हम लोग ये भी 300 बड़ी से पीछे क्या था बड़ी सियानी से भैंस बड़ी पुरानी लगती बड़ी सियानी 200 तो मिलना चाहिए 200 बनता है 200 यार निदा बड़ी 200 नहीं नहीं 200 बनता है। चलो आओ गिनने देखो तो चलो देखते हैं कितने आप हुए लोगों के 100 ही होंगे सारे 300 बेटा हमें 200 300 मिले थे अभी देख लेते हैं। आप लोगों के 700 थे 700 थे बेटा चेंज कर लो पहले जितने करनी है ये 6 7 8 9 10 हाँ तुम लोगों के हो गए भाई पकड़ो जरा पकड़ते जाओ 300 200 500 300 200 500 1200 नहीं हमारे 1000 जाएंगे ये लोग लड़ रहे हैं हम ब्रेक पे जा रहे हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मेरा दिल ले गई तू मर जानिए वो मर जानिए क्यों न करे बखानिए आशिकां दा दिल वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ईद मुबारक पाकिस्तान। इनके साथ हम बहुत सारे गेम्स खेल रहे हैं बहुत सारी बातें जो इनके दिलों में है वो हमें जानने का मौका मिला है और आहिस्ता आहिस्ता ये भी पता चल रहा है कि ये इनको जीतने का शौक है और ये मुझे अच्छी लगी तुम लोगों के अंदर बात क्योंकि अक्सर मैं हर एज ग्रुप के लोगों के साथ ज़ाहिर है इंटरव्यूज़ करती हूँ शोज़ करती हूँ तो कभी कभार मेरे कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं हाँ भाई जीत जाएंगे तो क्या ही मिल जाएगा। वो ईद पे भी कुछ लोग ऐसे बेजार होते हैं जो मेहमान होते हैं आपके घर ज़बरदस्ती अम्मा अब्बा पकड़ के उनको ले आए होते हैं और उनको होता है बस जाएंगे कब। तो आप लोगों को शुमार के इन बच्चों में होता है क्या आप लोगों को ज़बरदस्ती रिश्तेदारों के घर ले जाया जाता है या आप लोग आराम से शौक से चले जाते हैं? मुझे तो मज़ा आता है ईद वाले दिन हाँ जाके वहाँ पे भी गेम्स खेल रहे हो।
और तुम लोग? और है ही क्या, बस ईद पे फिर यही चले ही जाते हैं। enjoyment है। एक दिन फ्रेंड्स का होता है, एक दिन रिलेटिव्स। ये चुप है ना? नहीं मैं चुप इसलिए नहीं हुआ, ये सोचो अगर रिश्तेदार देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो खामोश रहो तो बेहतर है। ये तो अब इन-लॉज के पास जाते हैं। माशाल्लाह। अब तो न्यू रिश्तेदार है। वहाँ तो शौक से जाता है बिल्कुल, भाई। बिल्कुल, बहुत शादी से पहले सब, मतलब लाइक रुखसती से पहले सब दामाद शौक से जाते हैं। उसके बाद उसके बाद पूछेंगे? क्या बोला, बोले हाँ, उसके बाद क्या आगे? उसके बाद कहते तुम खुद ही चली जाओ, अच्छा ऐसा होता है? मैं लेने आ जाऊंगा। नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम लोग बताओ भाई, क्या अच्छा। अम्मा अब्बा जबरदस्ती ले जाते हैं कि क्या? नहीं मेरी ईद तो मेरे कजन्स के बगैर होती ही नहीं। अधूरी है। बहुत अधूरी है। हाँ। मैं तो अपने कजन्स के बगैर ईद कर ही नहीं सकता। ओए होए, तो ओए वो फिर या तो वो लोग हमारे पास हैं या हम हाँ। उनके पास जाते हैं, और इसी तरह। आप बाकी लोग बताइए। ऑन कैमरा तो मैं यही कहूँगा शौक से, यही बेहतर है जवाब, और सेफ साइड। मैं भी कजन हाँ शौक से है, ताकि वो कुछ कहें नहीं बाद में कि तुम कब आई थी लास्ट टाइम। हाँ तुम ये तो हर काम कर ही लेती है। हो जाता है कोई काम, कोई मसला नहीं। नींद आ जाती है, खाना हो खा जाता लेती है, हूँ, सब हो पता जाता ही है। नहीं है। शादी हो जाएगी हर चीज। सब हो जाएगा बस। अच्छी है वो, क्यों तंग। अच्छा तुम लोगों को गाय के कौन कौन से लाइक गोश्त के पार्ट्स पसंद हैं खाना? फॉर एग्जाम्पल स्टेक्स, टेंडरलॉइन। हाँ, अंडरकट। सही है? हाँ अंडरकट, दस्ती। दस्ती खाने। मुझे तो रान और दस्ती। चांप, रान। या आपको पता है ये सब खाने से क्या होता है? कभी कभार बदहजमी भी होती है, और इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ खास तौर पे कि टपाल की जो ग्रीन टी है, जिसके नए फ्लेवर्स पाइनएप्पल और ऑरेंज हैं, वो इतने ज़्यादा मज़े के हैं कि एक तो फ़ायदा ये है इस्तेमाल करने का उसको कि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो आपका फास्ट हो जाता है बॉडी का। तो भाई ग्रीन टी के फ़ायदे ये हैं कि आपके बढ़ते हुए वज़न को घटाने में आपकी हेल्प करती है, आपके खाने को हज़म करती है, आपकी स्किन अच्छी करती है, आपको जवान रखती है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है एंटीऑक्सीडेंट्स जो कैंसर से दिफा करने में मददगार साबित होते हैं, बढ़ती हुई उम्र को घटाने में जो है वो हेल्पफुल रहते हैं। और लिमिटेड एडिशन है तो जल्दी करें, इसका इस्तेमाल करें और हमें दुआएं दें। आते हैं हम अपने गेम की तरफ। तो जनाब गेम ये है, आप सब लोग इधर आ सकते हैं ताकि मैं आपको गेम बता सकूं। सारे लोग इधर आ जाए, सारे गेस्ट इधर आ जाए। ये एक बहुत ही प्यारी सी गाय है, लेकिन जो काम आप लोगों ने करना है वो प्यारा नहीं है, वो गड़बड़ हो सकती है। ये देख रहे हैं ना, ये एक टोंग है, सही है? आप लोगों को मैं इधर से आके दिखाती हूँ। आप लोगों को करना ये है कि जो ये रान का पीस है, ये देखिए, अगर ये आप उठाने जाएंगे और ज़रा सा भी टच हो गया तो ये सायरन बजने लगेगा, और जब सायरन बजेगा तो इसका मतलब कि आपके पास कोई मौका नहीं है उस पीस को अपने पास लाने के लिए। तो दोनों टीम्स जो आप लोगों की अलग अलग बनी हुई हैं, उससे एक एक करके आएगा बंदा, एक पीस उठा के ले जाएगा, एक ही बारी मिलेगी। इसका मतलब कि ये 6 ऑप्शन है जिसमें से आपको 4 बारियां मिलेंगी। सही है? समझ आ गई? पहले कौन सी टीम जा रही है? जाओ आप लोग जाओ। ठीक है ठीक है ओके, कच्चिया से शुरू करें। अच्छा मैंने करना क्या, ये निकाल के फिर हाथ में लेके निकाल के हाथ में लेके चले जाओ। मोबाइल दे दो मुझे। बल्ले मीट टच हो हाँ ओके ओके गुड गर्ल। जाओ भाई दूसरा। ये मुझे क्यों? मैं बात सुनो, ये बस करो, खुद करो चीटिंग। जैसे मैंने किया वैसे ही करना है। यार मेरे लिए तो मुश्किल है। हम क्यों नहीं जा रहे, बाय बाय क्यों नहीं जा रहे? वन बाय वन ना, ये मुश्किल लग रहा है। गुड गर्ल। बस आ जाओ। टाइमिंग नोट करते रहो भाई, कितनी टाइम है। टाइमिंग भी नोट की जा रही है। जिसने ज्यादा टाइम लगाया वो हार जाएगा। ड्रॉ तो करना नहीं है। आवाज आ गई। आइए यार, आइए, सुनिए, आ जाओ। सबको मोड़ के देखा है, और किसी को आया है या मुझे आई है? बहुत आसान समझ रहा था। आसान नहीं है। सॉरी गाइस। It's just you have to be smart. ये एल्बर्ट आइंस्टाइन कर लेगा वो। गुड ओके, दोनों हाथ यूज किए। वाओ गुड गुड गुड। चलो आ जाओ, अब तुम लोगों की बारी। कौन जाएगा? एक एक करके। जाओ आयशा।
बच्चे कितने? कोई बात नहीं, एक गोश्त नहीं है। अल्लाह करे गिर जाए। मुश्किल वाले छोड़ दिए। टच हो गया, टच हो गया। नहीं, हो कुछ गया नहीं टच, होगा। हो गया आराम टच। से आवाज सुनो, आवाज। क्या बात है आयशा। ओ ओए 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 क्योंकि सेंसिटिव आवाज है, जरा भी क्यों हुआ ना। ये अच्छा जी यार मुश्किल दिए हैं हमें। देख कैसे इसको पहले हाइट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हाँ भाई क्या बात है। ओह, सही है। हो गया बेटा। सबसे मुश्किल हो गया। वो पहले से लग गया था, मैंने डाला भी नहीं था। हो गया, ये आसान था ये, देखो मेरे ये कोई फौरन निकाल हो गया तो हो गया। बराबर। अरे यार ये क्या चीटिंग है यार। मतलब मेरा वाला क्यों किया? वो मेरे से भी इसलिए नहीं हुआ था, सबसे मुश्किल था। Let's see. ये तो चीटिंग थी। जैसे था पहले, जैसे पहले रखा हुआ था। देख के सारा सारा उसको थोड़ा क्लोज करके अंदर करना। क्या ये बहुत इजी था गाइस। तो वही तो मतलब है वो उससे कहा मैं फौरन कर लूँ। तुमने टोंग पहले खोल दिया, खोल पहले। मेरी नजर थी इस पे। तो ओके, लाओ ये दो। तुम दोनों टीम्स जो है वो टाई हो चुका है। हाँ, लेकिन टाइम जो है मुझे बताया जाए कि पूरी गाय उठा के ले जाएगा। हाँ, और हमने जल्दी किया है। कुत्सिया की टीम जीत गई क्योंकि इन लोगों ने टाइम कम लिया है। ओह माशाल्लाह। हाँ, नहीं कम लिया, टाइम कम लिया। मैंने हम सबने फौरन निकाला। आउच। अच्छा भाई, अब जरूरी ये है, हाँ मैंने कहा यार मुश्किल हो रही है मुझे फोन पकड़ने में, मुझे आदत नहीं है फोन पकड़ने की। अब इन दी एंड मैं चाहूंगी खास तौर पे ध्यान लगा के तुम लोगों के ईद मैसेजेस सुनना, और वो थोड़ा जेनजी वाले होने चाहिए, जरा मजेदार अपने स्टाइल में, जेनजी स्टाइल में। ईद मैसेजेस तुम्हारे फैंस को ज़्यादा से ज़्यादा बकरा खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खाएं। आप लोग हमारे साउथ एशियंस की आदत है, कम गोश्त खाते हैं, सब्जियों में ज़्यादा लगे रहते हैं। ताकत गोश्त में, गोश्त खाएं और फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करें। कौन साउथ एशियन है वो जो सब्जियां खाते रहते हैं? है ये हर वक्त डकार लेके गोश्त खाते हैं यार। नहीं, हम रोटी नान चावल इसमें थोड़े ज़्यादा लगे रहते हैं। ज़रा प्योर मीट ईटिंग पे आएँ, प्रोटीन पे आएँ और थोड़ी जॉगिंग कर लिया करें शाम के 5-6 बजे के दरमियान। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। चलो भाई, तुमसे लाई। एंजॉय कीजिए ईद को, गोश्त खाइए, बिल्कुल खाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि इतना ना खाइए जो आपने 5-6 महीने में नहीं खाया वो 3 दिन में ही उसी कसर उतार लें। जस्ट ट्राई बी हेल्थ कॉन्शियस एंड कोशिश कीजिए जो लोग नहीं खरीद सकते गोश्त वगैरह उनको ढूंढिए, उनकी मदद कीजिए एंड अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक। आ जाओ भाई आयशा। दूसरों को भी खिलाएं और एंजॉय करें। ईद मुबारक। अली, जिंदगी अब एक बार जीतते हो तो ज़्यादा मत सोचो, जो सही लग रहा है वो करो, खुद के लिए जियो, दोस्त बनाओ अच्छे, और ऑल द बैड मेमोरीज लीड टू द बेस्ट मेमोरीज। तो जो भी बुरे एक्सपीरियंसेस हैं उनको याद रखो, ज़िंदगी में आगे आपको कायम आएंगे। ईद मुबारक। सारा। मैं कहना चाहूँगी ज़िंदगी बहुत छोटी है, छोटी छोटी चीज़ों से ट्रॉमेटाइज नहीं होना चाहिए। दबा के गोश्त खाएं, चिल करें, और आपको अगर ईदी नहीं मिलती तो आप दूसरों को ज़रूर ईदी दें, फिर आपको भी मिलेगी। ईद मुबारक। हाँ भाई, मैं बस ये कहूँगा कि ईद ईदी के लिए होती है, जितनी ईदी जमा कर सकते हैं कर लें, ऐसा ना बाद में आपको खुद ईदी देने पड़ जाए, उस टाइम पे आपको ईदी नहीं मिलेगी। ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। कुत्सिया। गोश्त की ईदें तो होता है ना कि सब ज़्यादा गोश्त जमा कर लेते हैं घर पे, प्लीज़ वो ना करें। वो गोश्त जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी जो है ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें और इसके अलावा खुश रहें, हंसते रहें। एंड ईद मुबारक। ईद सो के ना गुजारें, अपने ख़ानदान वालों के साथ ईद मनाएं, और ईद मुबारक एवरीवन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का। आपकी वजह से बहुत मज़ा आया और हमारे शो को 4 चांद लग गए। मैं बहुत सारी दुआएं देना चाहूँगी आप लोगों के करियर्स के लिए, शादी के लिए, बच्चों के लिए, और बहुत सारी बेस्ट विशेस। पैसे कमाएं, नाम कमाएं, इज्जत कमाएं, लेकिन जिस तरह सादे और प्यारे मासूम दिल हैं आपके, वो हमेशा ऐसे रखिए। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे अगले शो में। दुआ में याद रखें, और गोश्त जो मेरे लिए बचा हुआ है वो भेज दीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक।